वेल स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। देखिए बोट एंड स्ट्रीम का मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर जो बेसिकली हिंदी में जब आप बात करोगे तो यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ आएगा नाव और धारा। नाव और धारा। अब देखो ये टॉपिक इतना मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना रेशो हो गया या फिर वो सिंप्लीफिकेशन हो गया, इस टाइप का जो लेवल होता है ना वो लेवल इस टॉपिक का। आप चाहे आपने पहले कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, अगर आप पहली बार भी देखोगे ये टॉपिक इजीली सॉल्व कर लोगे आप। बोट एंड स्ट्रीम एग्जाम के अंदर 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, राइट। अब बोट एंड स्ट्रीम की यदि बात करें तो बेसिकली 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात होगी यहाँ पे। सबसे पहले तो आप याद रखना, अगर मैं आपसे एक बात पूछूँ तो मुझे आप लोग ही बताओ, ये मैंने एक फ्लैट सरफेस मानी, उसके बाद में मैंने इसको फिर थोड़ा सा, क्या चाहता भाई तू, क्या चाहता आज तो आएगा बिल्कुल। सो एक छोटी सी बोट मैं यहाँ बना देता हूँ, फिर उसके बाद एक बोट, यही बोट ऐसे मूव करती हुई जाएगी और उसके बाद फिर ऊपर भी, हाँ झंडा तुम अपने हिसाब से अपनी कॉपी बना लेना। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी पहले बता रहा हूँ, मैं बस समझा सकूँ तभी तो चैप्टर को मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ अच्छे से बैठा के। देखो बेटा, अब ये आपको एक बोट आती और जाती दिखाई दे रही है, मतलब जा ही रही है, एक बार नीचे जा रही है फिर एक बार ऊपर जा रही है। तो ये आ रही नीचे की तरफ है तो डाउन। अब जब ये ऊपर की ओर जा रही थी तो आपने इसको बोला सर अप हो रही है, लेकिन साथ में पानी बह रहा है, पानी का वेग है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। तो ये डाउन स्ट्रीम में आ रही है बोट, और यहां पर जो जा रही है वो क्या जा रही है? अप स्ट्रीम जा रही है। अब यहां पर आपने डाउन स्ट्रीम देख लिया, अप स्ट्रीम देख लिया। अब बेसिकली आपको दो बातें याद रखनी है। एग्जाम में क्या बोलेगा? एक बोटमैन है, बोटमैन बोल देगा, या फिर बोल देगा मोटर बोट बोल देगा, या फिर बोल देगा एक पर्सन है। अब पर्सन में मैंने सबको रख लिया, बॉय भी आ गया, मैन भी आ गया, वीमेन भी आ गई, सब आ गए यहाँ पे, राइट। और इन सबको हम एक ही नाम से डिनोट करेंगे, एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर वाई की यदि बात की जाए तो वो बोलेगा स्ट्रीम, वो बोलेगा रिवर, वो बोलेगा वाटर, और हिंदी में बोले तो बोल देगा धारा, और इंग्लिश में क्या बोल देगा? धारा भी बोल देगा, एक वेग भी बोल देगा। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, अपन इसको x मानने वाले, इसको y मानने वाले। अगर कोई पर्सन है या बोटमैन है तो वो कौन कहलाएगा? x कहलाएगा। अगर पानी की बात हो रही है, स्ट्रीम की बात हो रही है, जो बहाव उसकी बात हो रही है, तो वो स्ट्रीम कहलाएगी। याद रहेगी बात। अब बेसिकली आपको याद रखना है, डाउन स्ट्रीम की जब बात होगी तो होता है क्या? सपोज करो आप पुष्कर घाटी गए, कहीं पुष्कर घूमने गए थे, तो आप जिस स्पीड से आ रहे थे, सपोज करो आप 60 kmph की स्पीड से आ रहे थे, लेकिन जैसे ढलान आ जाएगी और अगर आपकी स्पीड वही रही तो स्पीड बढ़ जाएगी, घट जाएगी? ऑफकोर्स बढ़ जाएगी। जैसे बजरंग घाटी उतार चढ़ाव है तो वहां पर हम जब देखते हैं तो ये स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें देखने को मिलती है। दो चीजें क्या क्या होती है? एक तो बोट की खुद की स्पीड है, उसके अलावा पानी। अगर बोट मोटर बंद भी कर दी जाए, पुष्कर घाटी में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जैसे ढलान आ जाती है बंद कर देते हैं और करते करते 1-2 किलोमीटर तक आगे तक पहुंच जाते हैं, गाड़ी लुढ़कती भी आती है। यानी कि यहाँ पर पानी की भी कोई ना कोई स्पीड होगी। अरे पेट्रोल की बात करेंगे, पेट्रोल बचत की, लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ, आपने बोट बंद कर दी ऊपर, और जब नीचे पानी का जो वेग जा रहा है तो पानी आपको बहाते हुए आगे तक ले जाएगी। यानी कि यहाँ पर स्ट्रीम की भी कोई ना कोई स्पीड होती है, पानी की भी स्पीड है प्लस बोट की भी स्पीड है। तो ऐसे केस में जब आप डाउन आते हो तो बोट की स्पीड x और पानी यानी स्ट्रीम की स्पीड y, दोनों को हमेशा क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना है, x प्लस y कर दिया जाएगा। जब अब स्ट्रीम की बात होगी, जब आप चढ़ाव चढ़ रहे होगे, जब आप घाटी चढ़ रहे होगे, तो उस केस में आपकी जो 60 की स्पीड से जब आप आ रहे थे, लेकिन जब आप घाटी चढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। और जो आपको पहले पानी का हेल्प मिल रहा था, स्ट्रीम की हेल्प जो मिल रही थी, अब उस हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो बोट की स्पीड और पानी की स्पीड, तो
तो इनकी स्पीड का डिफरेंस ले लिया जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे मोटा मोटी एक बात बोलूँ तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम का जो फॉर्मूला याद रखना है वो क्या है, x माइनस वाई। कितनी सी बात क्लियर है आपको? ये 5 मिनट की बेसिक बात जो मैंने आपको बताई क्लियर है। अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। इसके बाद एक वर्ड और सुनोगे आप यहाँ पे, स्टिल वाटर, इसको हिंदी में कहा जाता है शांत जल, ठीक है। स्टिल वाटर की यदि बात की, जैसे आना सागर है, आना सागर हम लेक की बात करते हैं अजमेर के अंदर जो है, उसका पानी ठहरा हुआ एक जगह पर। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई अब बोट चलाओगे तो बोट अपने आप आपको आगे तक ले जाएगी, वो एक जगह ठहरा हुआ तो कहलाता है स्टिल वाटर, याद रहेगी बात। तो स्टिल वाटर की बात अपन ने कर ली। अब यहाँ पर जो बोट है वो एज इट इज रहेगी, अब डिपेंड करेगा वो हिलोरे खा के तो किनारे पे पहुंच जाएगी, कैसे भी आएगी, लेकिन यहाँ पर बोट चलती जाएगी आगे तक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है। और आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से। तो ये एक्स और वाई की मैंने आपको बात बता दी। बोट और स्ट्रीम चैप्टर का नाम है और हिंदी में इसको बोलते हैं नाव और धारा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से अपन चलेंगे, और आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन लाए आपके लिए भर भर के। चलो तो यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है, स्पीड ऑफ अ बोटमैन इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोटमैन एट डाउन स्ट्रीम। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई भी बता सकता है देख करके, यार आपने बोला बोटमैन, बोटमैन मतलब एक्स, आपने बोला स्ट्रीम यानी कि वाई, ठीक है। बोट की स्पीड कितनी है, 6 है, पानी की स्पीड कितनी है, 4 है, और बोल रहा है डाउन स्ट्रीम बताओ कितनी हो जाती है। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला एक ही पढ़ा था अपन ने, x प्लस वाई, बोले तो 6 प्लस 4 कर देंगे, हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो स्पीड बंदे की 6 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन पानी की स्पीड मिलते के साथ ही अब वो स्पीड एनहेंस हो जाएगी कितनी, और बन जाएगी कितनी, ऑप्शन नंबर सी 10 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़े यहाँ से, बहुत छोटे से क्वेश्चन है ये, जो आज पार्ट 1 के अंदर 10-15 क्वेश्चन जो हैं ये एग्जामिनर ने पूछना बंद कर दिए हैं, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए। सो बिल्कुल सही। अब क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ अ बोट, बोट की जो स्पीड है वो कितनी बोल दी, 12 kmph बोल दी, किलोमीटर पर आवर बोल दिया। स्ट्रीम यानी कि पानी यानी कि वाई की स्पीड कितना बोल रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर कह रहा है, राइट। फाइंड द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 8 कर देंगे, 12 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर की स्पीड से आएगा। यानी कि समझ लो कोई पुष्कर की घाटी चढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन की जो स्पीड वो भी कम हो जाएगी और जो स्ट्रीम की हेल्प है वो नहीं मिल पाएगी। तो बोले तो दोनों का डिफरेंस 12 माइनस 8 बोले तो ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। और आगे बढ़िए यहाँ से, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये रहा। एक तैराक की गति धारा के अनुकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर है, तो स्थिर जल में गति क्या है। बिल्कुल, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसने क्या बोला, तैराक यानी कि स्विमर की बात हो रही है। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, जो बोट की हमने बात की थी वहाँ पर एक पर्सन को ऐड कर देते हैं, स्विमर भी बोल सकता है, पर्सन बोले या स्विमिंग करने वाला स्विमर है उसकी बात भी कर सकता है। चलो और अपन यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। उसके अलावा और थोड़ा आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन ने बोला है अनुकूल। अनुकूल मतलब पानी की ही दिशा में जा रहे हो। अनुकूल का मतलब होता है पानी की दिशा, और पानी की दिशा में अगर आप जाओगे तो स्पीड तेज होगी कि धीमी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ जाने का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम हो गया। उसके अलावा प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट अगर आप जाते हो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए ये भी हमने बात कर ली। अब क्वेश्चन ने बोल रहे हैं आपसे कि एक तैराक की गति धारा के अनुकूल 7 किलोमीटर है। धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम की बात करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 7 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बोला इसने, 5 बोला है। और भाई ने क्या बोला, तो स्थिर जल में गति क्या है, गति किसकी पूछी है, जल में बोट्समैन की पूछी है, x का वैल्यू पूछा है, समझ रहे हो। तो x का वैल्यू पूछा है तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x। 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12। यानी कि अगर हमसे बात करता है कि बोट्समैन की स्पीड क्या है तो बन जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। और अगर y की वैल्यू पूछ ले
हो सकता है ये पूछे धारा की गति क्या है, ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड क्या है। आपको पता है कि x प्लस वाई का सम 7 है और x का वैल्यू अगर 6 आ गया तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर y का वैल्यू 1 है, लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा, हमसे y नहीं पूछा, हमसे उसने x पूछा है। तो बोले तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा आंसर होना चाहिए। क्लियर है क्या बात? सर इतना लिखना पड़ रहा है, बिना लिखे भी इसको हम आंसर निकाल सकते थे कि मैं बिल्कुल निकाल सकते हो। एक छोटी सी बात याद रखना, ये डाउन स्ट्रीम के अंदर इसका स्पीड 7 है, ये अप स्ट्रीम के अंदर इसका स्पीड 5 है। अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इतना लिखना नहीं पड़े। सपोज करो अगर ये ऐसा बोलता आपको कि बताओ y की वैल्यू क्या है, धारा की चाल क्या है, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 लिखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 लिखते हैं। हमको x नहीं चाहिए, हमको y चाहिए। तो उस केस में आप क्या करते थे, साइन चेंज करो, क्योंकि अगर हम देखें तो वैसे y कट जाएगा, जबकि y की वैल्यू निकालनी है, हमको काटना x है। तो उस केस में क्या कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, जो प्लस का 5 वो माइनस हो जाएगा। तो इस केस में अब कौन कट जाएगा, प्लस x और माइनस x कट जाएंगे और y कितना बन जाएगा, 2y बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो 7 में से 5 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। डायरेक्टली अपन ये भी कर सकते थे। अब इसका शॉर्टेस्ट अप्रोच समझो कि इसको बिना पेन चला अपन डायरेक्टली कैसे आंसर निकाल सकते हैं। अगर वो पूछ ले स्पीड ऑफ अ बोटमैन, स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम पूछ ले, तो आप एक बात जानते हो, बोटमैन की जब जब बात करेगा तो हमेशा प्लस करना है। क्या करोगे, प्लस 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है, इसका हाफ कर दो। क्या x का वैल्यू 6 से आया था अपना, बिल्कुल आया था। अगर जब कभी भी स्ट्रीम की बात करेगा तो वहां पे आप माइनस कर देना। 7 और 5 का अंतर कितना आता है, 2 आता है, डिवाइड बाय फिर से 2 कर देना तो कितना आएगा, 1। तो 1 आ गया था अपना आंसर, सिंपल। तो यहाँ पर जो स्मार्ट पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, 7 और 5 12, 12 डिवाइड बाय 2 6, ऐसे आंसर निकालते हैं। याद रहेगी बात, या बिगनर लेवल पर हो इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि बात मुझे आगे बतानी थी लेकिन बात पर बात है तो मैंने बता दिया। चलो आगे आप इंप्लीमेंट करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव की गति धारा के अनुकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर घंटा है। तो धारा की गति क्या है, 11 में से 5 गए 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। जो बिना पेन चले फास्ट आंसर करते हो इनको ये बात पता होती है, याद रहेगी बात। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ स्पीड ऑफ अ बोट्समैन की क्या होगी, 11 5 16, 16 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगर कोई लगता नहीं सर हम तो उसी मेथड से जाएंगे, तो बेटा उस मेथड से जाओ। पहले इसने बोला डाउन स्ट्रीम में किसी बोटमैन की जो स्पीड हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 11, यानी कि x प्लस वाई के अंदर इसकी स्पीड 11 है। लेकिन जब वो अप स्ट्रीम जाता है, धारा के विपरीत जाता है, तो उसकी स्पीड बन जाती है 5, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट हो जाता है, प्लस x प्लस एक और x मिलकर 2x बन जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 8 16, तो x का वैल्यू 8 हो गया। अगर x का वैल्यू 8 हो गया है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, भाई 8 में मैं कितना ऐड करूं कि मुझे बाहर 11 मिले, तो ऑफकोर्स 8 में 3 ऐड करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सर आपने यहाँ अप्लाई करा, यहाँ पे अप्लाई करके देखो। मैंने कहा बिल्कुल भाई ये अगर मेरा 8 आ चुका है, 8 में से मैं कितना घटाऊं कि मुझे बाहर 5 मिले, ऑफकोर्स 3 घटाएंगे 5 मिल जाएगा। लेकिन हमें इतना करना ही क्यों है, जब उसने बोला है स्ट्रीम की स्पीड बताओ, यानी कि y की बात कर रहा है। अगर वो बोट्समैन बोलता मतलब x की बात कर रहा है। अगर जब जब बोटमैन की बात होगी तो हमेशा प्लस करना है, और प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 11 और 5 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 बन जाएगा। तो ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। और अगर y बोलता है यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस है 11 और 5 का अंतर 6, 6 डिवाइड बाय 2 कर दो तो आंसर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ सीधे, 16 डिवाइड बाई 2 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए ऑप्शन नंबर भी आ गया था 3 km। आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पढ़ो एक बार, आंसर कोई नहीं बोलेगा। ये क्वेश्चन कराने से पहले मुझे एक चीज़ और करानी थी। चलो जिनका आंसर आ जाए बताइएगा। स्पीड ऑफ अ बोट 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट टू गो फ्रॉम A to B एंड रिटर्न, यानी कि एक बार डाउन स्ट्रीम जाएगी और वापस से लौट कर आएगी तो अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो बताइए
एंड रिटर्न इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इज 8 किलोमीटर पर आवर। आपको समय बताना कितना समय लेगी। चलो मैं आपको पूरा तो सॉल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन आप थोड़ी सी हिंट दे दूंगा मैं यहाँ पे आपको कि फॉर्मेट क्या बनेगा, पहले वो लगाना, क्योंकि इससे पहले मुझे एक बात और बतानी है। भाई बोट की स्पीड पता है अपने को, बिल्कुल पता है, कितनी है 4 है, और स्ट्रीम की स्पीड पता है अपने को 2 दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। अपने को यहाँ पे पर्टिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगा, एक बार जाएगा और रिटर्न भी तो होएगा, वापस भी आएगा। अब सपोज करो जो बंदा अगर पुष्कर जा रहा है तो एक बार तो उसको क्या मिलेगी, घाटी मिलेगी, तो उतार में जाएगा, लेकिन वापस भी तो आना पड़ेगा पुष्कर से अजमेर की तरफ, तो एक बार चढ़ाव भी मिलेगी। तो एक बार तो उसको डाउन स्ट्रीम मिलने वाला है और एक बार उसको क्या मिलने वाला, अप स्ट्रीम मिलने वाला है। तो इस केस में क्या करोगे आप, आपको एक बात पता होना चाहिए कि इसने हमको एक चीज और बता दिया। क्या बता दिया कि ये जो ए और बी पॉइंट इनके बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर है, मतलब पावर आवर तो गलत बोल दिया, डिस्टेंस का जो दे रखा है वो दे रखा है 8 किलोमीटर। इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है 8 किलोमीटर है। आपको एक बात पता होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते तो अपने को क्या मिलता है, टाइम मिलता है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम मिल जाता है। तो अपने पास में डिस्टेंस ऑलरेडी है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है एक बार डाउन स्ट्रीम में कवर होगा और एक बार जो डिस्टेंस है वो अप स्ट्रीम में कवर होगा। तो अपन ने सीधी सी बात एक दिमाग लगाया, या डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हो आप, अप स्ट्रीम की बात कर रहे हो। डाउन स्ट्रीम की बात करें तो उसको डिस्टेंस बताया 8 किलोमीटर है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, प्लस होता है। क्या प्लस होता है, बोट और पानी की स्पीड, बोट और पानी की स्पीड ऐड हो जाती है। बोट हमारे पास 4 हैं और पानी कितना 2 है, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है ना बात। उसके बाद में भाई मेरे को तो आने और जाने में लगने वाला समय बताना है। अब यहाँ पे भी अप स्ट्रीम में जितना किलोमीटर अजमेर से पुष्कर होगा उतना ही पुष्कर से वापस से अजमेर का सेम ही तो होगा। तो यहाँ पे भी 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 4 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसने यही पूछा है कितना समय लगेगा जी, कितना लग रहा है, 5 आवर 20 मिनट्स, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये 2 3 जा 6 है, ये 2 4 जा 8 है, राइट। तो इसको मैं कह सकता हूँ 4/3 आवर। और यहाँ देखा है तो सीधा सा कटा 2 4 जा 8 प्लस 4 आवर। जब इसको अपन पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 4/3 है, 4/3 आवर से इंटू 60 कर दें तो क्या मिलेगा, 3 से 20 टाइम 24 जा 80। अच्छा 80 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 1 आवर प्लस 20 मिनट तो ये हो गए किसमें, डाउन स्ट्रीम में। और अप स्ट्रीम में कितना समय लिया इसने, 4 आवर का समय लिया। तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 आवर, 5 आवर एंड 20 मिनट्स लगेंगे इसको आने और जाने में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, कहानी कुछ क्लियर हुई थोड़ी बहुत, बस ये बात याद रखनी है। एक बार इसको नोट करो, देन आगे बढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे लेवल का आना स्टार्ट हो रहे हैं। ये चैप्टर सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन से भी इजी है। बस दिमाग में स्टार्टिंग से बिठा के रखना कि भाई साहब शानदार टॉपिक है, मज़ा आने वाला है। ये नंबर दिख जाएंगे तो फ्री के हैं। आगे बढ़े यहाँ से 2 मिनट, 1 आवर 20 मिनट्स कैसे है बेटा, देख 4/3 आवर्स लिखा हुआ था। अब 4/3 आवर तो समझ में नहीं आया मेरे को, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 4/3 इंटू 60 कर दिया, आवर को मिनट में लेके आ गया, तो मुझे मिला 80 मिनट है। और 80 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 + 20 मिनट, 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 आवर होता है। और यहाँ पे क्या है 20 मिनट, तो इस 20 को मैंने एज इट इज़ रहने दिया। 1 आवर मतलब ऐड कर दो 4 आवर में प्लस 20 मिनट, 4 और 1 5, 5 + 20 5 आवर एंड 20 मिनट्स, यानी कि आने और जाने में जो समय। चलो अब आ जाते हैं। हाँ भाई हो गया तेरा, ठीक है। एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है अप स्ट्रीम, आगे इसने बोला तथा 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, मतलब पानी की ही दिशा में जाती है, स्पीड ऐड हो जानी है।
स्थिर जल में नाव की गति क्या है? नाव की गति बोले तो x का वैल्यू आपसे पूछ लिया इन्होंने। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। कहता है जी 40 किलोमीटर अब स्ट्रीम में जाएगी, तो अप स्ट्रीम ये बोल दिया 40 किलोमीटर जा रही है, डिस्टेंस 40 किलोमीटर इसने कवर कर लिया 8 आवर्स में। तो सीधी सी बात है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मुझे स्पीड मिल जाना है। और डाउन स्ट्रीम में इन्होंने मुझे एक बात बोली है कि 36 किलोमीटर जब ये जाती है बोट पानी में, तो डाउन स्ट्रीम मतलब पानी की दिशा में जाती है, तो 6 घंटे में ये अपने डिस्टेंस को कवर कर लेती है। तो 36 किलोमीटर कवर किया मतलब डिस्टेंस कवर किया, 6 घंटे में इसने अपनी यात्रा पूरी कर ली मतलब टाइम लिया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो गया। जब इसको आपने सॉल्व किया तो 8 5 ज़ा 40, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। भाई अब स्ट्रीम लिखा ना मैंने, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ। डाउन स्ट्रीम मतलब 6 6 ज़ा 36, बोले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब मेरे को डाउन स्ट्रीम की वैल्यू पता है, अप स्ट्रीम की वैल्यू पता है, तो मुझे अब आगे काटने पीटने की आवश्यकता नहीं है, डिवाइड बाई 2 लगाऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर बोर्ड पूछ रहा है तो 6 और 5 11, 11 के आधे कितने होते हैं 5.5, तो बोर्ड की स्पीड कितनी बन जाएगी 5.5 बन जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। और यही अगर आपसे y की वैल्यू पूछ ले, धारा की चाल पूछ ले, तो स्ट्रीम अगर पूछ ले स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस x और y का अंतर 5 है, तो 5 के आधे 2.5, 2.5 को डिवाइड बाई 2 कर दो, हाँ तो करना पड़ेगा ना, 1.25 चला जाएगा, ठीक है। हाँ तो कुल मिला के अपन से इसने बोर्ड की स्पीड पूछी, तो 5.5 कैसा है समझ में आया क्या? ठीक है। अगर कोई व्यक्ति विशेष बोले कि नहीं सर आप तो पहले वाले तरीके से, वो तो मैंने कहा आपकी मर्जी है, आपको शॉर्ट से आना है कि आपको लॉन्ग से आना है। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, x और x 2x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 करोगे तो बेटा 5.5 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ेंगे यहाँ से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, लेस कर लो ना, 0.25 0.5 आ रहा है, हाँ तो मैंने तो रैंडमली बोला, कर लेना प्लस माइनस पॉइंट में से पॉइंट घटा लेना, ठीक है। चलो कोई ना, ऑप्शंस नहीं देना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक नाविक मतलब एक बोटमैन की बात हो रही, धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है, और धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम की बात कर रहा है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर नाव चलाता है। तो स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम पूछा इसने, तो धारा की गति क्या है, ट्राई करो, चलो देखते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग नाउ अ बोटमैन रो विद स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाता है, भाई जा रहा है डाउन स्ट्रीम में और 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है 5 मिनट में। फिर आगे इसने बोला जब ये अप स्ट्रीम में जाएगा तो क्या बोल रहा है 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेता 1 आवर में। तो यार यहाँ तो दोस्ती पक्की दिख रही, किलोमीटर आप जिस गाड़ी से चल के आए हो उसमें आप बोलते हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, तो किलोमीटर की हमेशा आवर के साथ बनती है, लेकिन आपने यहाँ किलोमीटर के साथ मिनट को देखा तो दिमाग में क्या क्लिक हुआ, अपॉन 60, अपॉन 60 कर देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, यहां पर अब बात कर रहे हैं 1/5, जो अपॉन में 60 था ऊपर चला जाएगा, ये 6 है, अपॉन में 1 था एज इट इज रहेगा, बिल्कुल। यहां से कट किया बेटा तो कितना आएगा 12 5 60, यहां से कट करोगे तो 6 ही मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो आपको कहानी समझ में आ जाए, डाउन स्ट्रीम का वैल्यू कितना आ गया 12, अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो हम कह सकते हैं अगर कोई आपसे बोट की स्पीड पूछेगा तो आप क्या करोगे 12 और 6 18, 18 डिवाइड बाय 2 कर देना तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर कोई आपसे स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम पूछे तो दोनों का डिफरेंस 12 और 6 का अंतर 6, 6 का आधा कितना होता है 3 हो जाता है। बस ऑप्शन नंबर है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं चलाना, बहुत आसान है। ये केवल आपके अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने हैं, अभी तो क्वेश्चन आना बाकी हैं। लेकिन वही वाली बात है, क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें पता हो। हाँ जी आगे बढ़े यहाँ से। ऐसा कोई व्यक्ति विशेष बोले सर पूरा बेसिक से बना के बताओ, चुप रहे, ठीक है, सुपरस्टिशियस है।
9 में क्या ऐड करोगे कि बाहर 12 मिल जाए, तो 9 में 3 ऐड करेंगे तभी 12 मिलेगा। और वाई हम क्या मानते हैं हर बार, पानी, स्ट्रीम, रिवर, वाटर की स्पीड। आगे बढ़े यहाँ से, चलिए अगला क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन। एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 किलोमीटर की स्पीड से नाव चलाता है। यदि उसे किसी स्थान पर जाने और वापस आने में 1 घंटा लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर है? करो, हाँ सही बोल रहे हो। क्या है आंसर बोल? 3 है, ओके। मेरे को तो कुछ और ही लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह आते सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट। महक बोल, जो तू बोले भाई। बोल भाई। कितना आ रहा है? क्या आ गया? क्या हो गया था? स्टिल वाटर हो गया, स्थिर जल का। कितना जा रहा है? तेरा कितना है? आगे 2.4। और मुझे बोल रहा था, वही तो बोल रहा हूँ। देखो भैया क्या बोल रहा है, अ पर्सन कैन रो अ बोट विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ओके, आगे बोल रहा है यदि वो 1 घंटा लेता है जाने और आने में, वेयर एज द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे कुछ मिसिंग क्यों लग रहा है डेटा इसके अंदर? जब अपना आंसर नहीं आई ना, हाँ हाँ हाँ, नहीं तो पहले चौड़े हेड होके बोले सर ऑप्शन नंबर बी 3 किलोमीटर। सो स्टिल वाटर की यदि बात करें, अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ, अगर कुछ मिसिंग भी है तो पता लगाते हैं। अगर x प्लस वाई में इसकी स्पीड बता रहा है 5, और अगर ये y बोल दे कि 1 है, तो मेरा डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड 4 होना चाहिए। हमने कहा ये भी ठीक है। और फिर इसने बोला जाना और आना, इसने डिस्टेंस पूछा ना, डिस्टेंस मैं मान लूँ डाउन स्ट्रीम के अंदर d, और अप स्ट्रीम के अंदर भी स्पीड डिस्टेंस अपन d मान लेते हैं। एक बार y 5 की स्पीड जाएगा x प्लस वाई, और एक बार x माइनस वाई, बोले 4 में से 1 गए 3, इस तरीके से जाएगा। अब ये कितना समय ले रहा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ इट टेक्स 1 आवर टू गो टू एनी प्लेस एंड कम बैक वेयर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर, यानी आने और जाने में इसको कितना समय लग रहा है? 1 घंटे का समय लग रहा है। कुछ ये कहना चाह रहा है, इसके आगे क्या करेंगे? एलसीएम लिया तो आपके पास आएगा 15। कौन सा? 3 नहीं 4, 4 में से गए तो 3, 5 और 3 कैसे आ रहा है? लेकिन इसने अपने को y की वैल्यू दे रखी ना, वाटर की वैल्यू। तो 5 प्लस 1, चलो देखते हैं क्या मिसिंग है, पता चल जाएगा। अगर अपन ऐसा करें, इसको 5 ले ले, इसको 1 ले लें, 5 और 1 6, इसको मैं 6 बोल देता हूँ। 5 प्लस 1 है, अब इस टाइम 5 और 1 का डिफरेंस बोले तो 4 हो जाएगा। अगर ये 4 कर दिया तो उस हिसाब से 6 और 4 का एल्सियम हो जाएगा 12। 6 के टेबल में 12 आता है 2 बार 2 इंटू डी 2d। 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार 3d इज इक्वल टू 3 और 2 होता है 5d इक्वल टू मेरे 12। d इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 10, ठीक है, बच गए 2 पॉइंट लगती है 0 का, 5 4 20, 2.4 किलोमीटर, यानी कि d का वैल्यू, और d क्या था अपना डिस्टेंस। क्वेश्चन ने भी तो यही पूछा है। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1, कुछ मिसिंग नहीं था। ये होता बिन पहनते का लोटा। अपना आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो सर कुछ मिसिंग है। कोई बात नहीं, 2.4 बिल्कुल सही है। अच्छा समझाना है क्या? मुझे लगा हर बार की तरह समझ में आ गया होगा। देखो भैया क्या बोल रहा है, A person can row a boat with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर इन स्पीड। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, शांत जल में एक नाविक की चाल जो है 5 किलोमीटर पर आवर है, और आगे जाके इसने खुद ने बोल दिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्ट्रीम है
जो वेग है पानी का, उसकी जो चाल है, उसकी जो स्पीड है वो 1 है, और बोट्समैन की स्पीड कितना है 5 है। अब डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो x प्लस वाई करना पड़ेगा, तो x प्लस वाई कितना होता है 6 होता है, लेकिन हमको पता है डिस्टेंस निकालनी है, तो d अपॉन 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। डिस्टेंस ही तो नहीं पता, वही तो पूछा, देन हाउ फार इज द प्लेस, तो बताएं वह स्थान कितनी दूरी पर है, तो हमको डिस्टेंस ही निकालना, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन भैया हमको तो केवल टाइम दे रखा है, स्पीड हमारे पास में कुछ ये थी 5 प्लस 1 6 है, और टाइम भी दे रखा है, सबसे अच्छी बात है। एक बार डाउन स्ट्रीम में जाएगा और एक बार अप स्ट्रीम में आएगा भी, तो सही, अप स्ट्रीम मतलब दोनों की स्पीड का डिफरेंस। तो यहाँ पर सेम डिस्टेंस चलेगा, इसलिए मैंने डी यहाँ पे भी लिख दिया। भाई अजमेर से पुष्कर जितना दूर उतना ही पुष्कर से अजमेर सेम डिस्टेंस, यहाँ डी डिस्टेंस है, दूरी है, तो यहाँ भी दूरी सेम रहने वाली डी है। अब 5 और 1 का अंतर, अप स्ट्रीम का मतलब चढ़ाव चढ़ रहा है अपन, ठीक है, 5 में से 1 गए 4, 6 और 4 का आपने एलसीएम लिया तो कितना निकल के आया 12 आ गया था। 6 के पहाड़े में 12 दो बार, 2 इंटू डी 2d हो जाएगा। 4 के टेबल में 12 कितनी बार 3 टाइम्स, तो 3 इंटू डी 3d हो जाएगा। और आने और जाने में लगने वाला समय 1 आवर है। इफ इट टेक्स 1 आवर टू गो टू एनी प्लेस एंड कम बैक, यानी कि जाना और आने में लगने वाला समय 1 घंटा है। 2 और 3 5d हो जाएगा, 5d अपॉन 12 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मिलेगा, 12 इंटू 1 12 हो जाएगा। आपने सॉल्व किया तो क्या बन गया 5d बराबर में 12 था, सॉल्व करने में मिल जाएगा d इज इक्वल टू 2.4 किलोमीटर। अब कहानी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th हो जाने के बाद 9th आपके सामने है। एक व्यक्ति नाव को धारा के अनुकूल 4 घंटे में 18 किलोमीटर चलाता है और धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए, यानी वाई पूछ रहा है आपसे। पेन चलाओ भाई थोड़ा बहुत, सबके लिए नया है, बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया है। नाव को धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या होता है डाउन स्ट्रीम, पानी की दिशा में। प्रतिकूल मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट बोले तो अप स्ट्रीम x माइनस वाई। क्या आंसर है 1.5। और बोट की स्पीड पूछे तो ओके 375 क्या होता है, खतरनाक लोग हैं। पॉइंट के बाद कभी भी एक साथ डिजिट नहीं बोली जाती, 75 बोला जाता है। तो क्या प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा है क्या, इतना गवर्नमेंट को इतने में दिखाना है टैक्स बचाने के लिए, बाकी बैग में पहुंचा देना कैश। चलो आ जाओ इधर। देखो मेरे भाई क्वेश्चन जो बोल रहा है जैसा ऐसा बोला था पहले वैसे वैसे दिमाग चलाएंगे, अपना दिमाग नहीं चलाना अपने को। एक व्यक्ति नाव को धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब पानी की दिशा में, और पानी की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम होता है, बोले तो x प्लस वाई। और ये बोल रहा है धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर चलाता है 4 घंटे में, यानी कि 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये 4 आवर में कवर करने की बात कर रहा है, राइट। अब ये बोल रहा है धारा के प्रतिकूल चलाएगा। धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है पानी की विपरीत दिशा में, यानी कि स्पीड कम हो जानी है। और ये बोल रहा है प्रतिकूल चलाता है और 12 घंटे लेता है। अगर 12 घंटे लेता है इसका मतलब कहना चाह रहा है कि जितना डिस्टेंस यहाँ पर था उतना डिस्टेंस वापस यहाँ कवर कर रहा है। 18 किलोमीटर कवर करने में इसको 12 घंटे का समय लग जाता है। अब क्या बोल रहा है कि बताओ भैया x का वैल्यू क्या है या y का वैल्यू क्या, यही पूछेगा, इसके अलावा तो क्या ही पूछेगा। जितना काट दो उतना काट दो, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, यानी कि डाउन स्ट्रीम का वैल्यू क्या होता है x प्लस वाई होता है। बोले तो 9/2 यानी कि 9/2 मतलब 4.5। 9 का आधा कितना होता है 4.5 ही तो होता है। उसके बाद 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। अब 3/2 मतलब 3 का आधा बोल रहा है, और अप स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का आधा 2 मतलब 1.5। ये बोलना चाह रहा है। अब क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि हमें x बताओ, हमें वो पूछ रहा है y की वैल्यू बताओ। पानी की स्पीड क्या है, धारा की गति क्या है, और धारा की गति यदि आपको पता लगानी है तो इन दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 0.5 से 0.5 गया, 4 और 1 का अंतर 3, और 3 का आधा कितना होता है 1.5, 1.5। खत्म कहानी। जो आपको स्टार्टिंग बताया था वो अप्रोच यहाँ काम कर रहा है। अगर बोर्ड की स्पीड पूछ लेगा तो दोनों को ऐड करेगा, 4.5 और आधा 5, 5 और 1 6, 6 के आधे कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। बोट्समैन की स्पीड आ जाएगी। ये अपन पढ़े थे भी स्टार्टिंग में,
चलिए, तो यहाँ पे फिलहाल 1.5 किलोमीटर पर आवर जो है धारा का वेग है, धारा की चाल आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ऐसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई। यस, एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय लेती है। अनुकूल का मतलब होता है पानी की दिशा, बोले तो डाउन स्ट्रीम, तथा धारा के प्रतिकूल समान दूरी मतलब जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस पहले चले थे वही 20 किलोमीटर का डिस्टेंस चलते हैं, तो इसको 5 घंटे का समय लग रहा है। तो शांत जल में नाव की गति क्या है? बिल्कुल सही, जैसा ऐसा बोला गया फॉर्मूला बनाते जाओ, आपका आंसर खुद चल के आ जाएगा आपके पास। ओके, दैट्स गुड। देखो भैया, डाउन स्ट्रीम की बात करिए, गोइंग टू अ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर बोट टेक्स 2 आवर्स, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में कवर की जाती है। जबकि यही दूरी अप स्ट्रीम में, यही दूरी यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में कवर की जा रही है? 5 घंटे में तय की जा रही है। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, तो अपने को ये पता लगाना है। जब हम सॉल्व करने गए तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू कितना जाएगा? x प्लस वाई की वैल्यू 2 से काटा तो कितनी बार? 10 बार। और अप स्ट्रीम का वैल्यू यानी कि x माइनस वाई 5 से काटा तो 4 बार, कुछ ये मिल रहा है। अब अगर बोट की स्पीड पूछ रहा है, 10 और 4 कितना होता? 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7। मैंने कुछ बोला तेरे को? तो भैया बोट की स्पीड जब बात होगी, बोट को अपन बोलते हैं x, और जब सॉल्व करोगे तो 10 प्लस 4 14, 14 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, यू विल गेट 7। अच्छा, अगर स्ट्रीम की स्पीड पूछ लेता तो 10 और 4 का डिफरेंस 6 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 3 आ जाएगा। और अगर ध्यान से देखा जाए x का वैल्यू 7 है, कितना जोड़ूं कि मुझे बाहर 10 मिल जाए? ऑफकोर्स 3 जोड़ेंगे, और 3 आ रखा ऑलरेडी। ये क्रॉस किसको? अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया, 3 लिखना था मेरे को, 3 ही याद रह गया। 6 डिवाइड बाई 2 फ्री हो जाएगा। आगे बढ़े जी, क्रॉस चेक करना भी बता दिया, आंसर निकालना भी बता दिया। आगे आ जाओ। स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल यानी कि अपोजिट जाने में 45 किलोमीटर जाने में उसे 6 घंटे लगते हैं। धारा की गति क्या है? स्पीड ऑफ अ वाटर पूछा गया आपसे, बताइए। हम्म, 2.5, क्या बात है, धड़ल्ले से आंसर आ रहे सभी के। 1.5 तो यार कॉपी पेस्ट बहुत करता निकल यार। चलो देखते हैं। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट टेक्स 6 आवर्स टू गो अप स्ट्रीम 45 किलोमीटर, यानी कि यदि अपन अप स्ट्रीम की बात कर ले, मोटा मोटी जो अपने को दिखाई दे रही बात, अप स्ट्रीम में 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, ये डिस्टेंस की बात हो रही है। और कितने घंटे में कवर हो रहा है? तो ये टाइम की बात कर रहा है। तो अपने को एक बात समझ में आती है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई, और 15 डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है 7.5। 15 डिवाइड बाई 2 मतलब ये 7.5 ही आ गई। अब उसके बाद में ये इसने एक बात तो खुद ने बोल दी, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब ये कहना चाह रहा है डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। नहीं पता नहीं, चलो देखते हैं। तो इसने किसकी स्पीड पूछी? धारा की गति पूछी है। धारा की गति पूछी 10 और 7.5, नहीं यार अलग जा रहा है। हाँ, तो पहले तो तेरी आवाज नहीं निकलती है, पीछे बैठा कर दूं। x का वैल्यू अगर 10 है तो ऑफकोर्स इसमें से क्या लेस किया जाए कि बाहर क्या मिल जाए? 7.5 मिल जाए। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2.5, देन वी विल गेट 7.5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, आसान है, बस वैल्यू पुट करना सीखनी है आपने। आ जाओ आगे। एक नाव स्थिर जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर चली जाती है, और धारा के प्रतिकूल अपोजिट जाने में समान दूरी मतलब जितनी दूरी पहले थी करने में उसे धारा की गति से 3 गुना समय लगता है। पूछ क्या रहा है? स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, ये गायब हो गई बात। धारा की चाल पूछी गई है।
ओके, अब निखिल को अगर मैं ऐसा बोल दूं ना, निखिल मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग लग रही है, नहीं अरे सर मैंने आंसर क्या है ये देखो। तो बोल देगा तो बोला तो नहीं आंसर आ गया। सर आपके सामने ये क्या लिखा है? 3 घंटे में 6 किलोमीटर, हाँ 3 घंटे में 6 किलोमीटर, 2 और 4 में से 2 माइनस गए, तो सॉरी 6 में से 2 माइनस कर 4 आया। जबरदस्ती अरे क्या 2 लिख के 4 माइनस करके। अरे कुछ ही नहीं, देखो तो सही, अब तो गई यार सर, हद हो गई सर, तो रोबोट नहीं खा रहे। दे इधर दे, इधर दे ना भाई। बताओ ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है? 2 और 4। अरे कहाँ दिख रहा है 2 और 4? अरे कहाँ दिख रहा है? इधर बैठ के देखो। कैसा है बेटा, दाल ना गलेगी तुम्हारी। वो बोले मुझे आप पे पूरा विश्वास है, अब दोनों तरफ पलटोगे। हाँ भैया, तो देखो इसने क्या बोला है, एक नाव स्थिर जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, तो 6 किलोमीटर जाती है 1 आवर में। डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। धारा के प्रतिकूल दिशा में, यानी कि अपस्ट्रीम की यदि बात कर ली जाए, तो धारा की गति से, एक मिनट रुकना, धारा के प्रतिकूल दिशा में समान दूरी मतलब यहाँ 6 किलोमीटर तो यहाँ भी 6 किलोमीटर है, ठीक है, और गति से 3 गुना समय लगता है। अब ये 3 गुना समय लगता है, तो 1 घंटा यहाँ लग रहा था, तो यहाँ कितना टाइम लग जाएगा? 3 आवर लग जाने। अब भाई ने क्या पूछा है, स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम बता दो। इट्स सिंपल भाई, डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 करो, 6 ही आएगा भाई। काटोगे ना 6 से तो 6 बार तो कटेगा, मैंने कुछ नई बात थोड़ी बोल दी है। उसके बाद में अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 3 से कटेगा 2 टाइम्स। अब ये आपसे बोट की स्पीड पूछे चाहे पानी की स्पीड पूछे, बोट की पूछेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और 2 8, 8 डिवाइड बाई 4 करेंगे, 4 आ जाएगा। 6 और 2 8, और 6 और 2 का अंतर 4। ये क्या हो रहा है? तुमने 4 बोला था, 4 कहाँ से आ रहा भाई? देखो अभी पलटी मारा भैया। बोट की स्पीड निकालने में हर बार क्या कर रहे थे? 6 प्लस 2 कर रहे थे अपन 8, 8 डिवाइड बाई 2 करते तो कितना मिलता है? 4 मिलता है। ये तो बोट की स्पीड है, ऑप्शन में 4 भी और 2 भी है। 6 और 2 का अंतर 4, 4 डिवाइड बाई 2 करोगे 2 मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस बार महक ने 4 बोले, तूने भी 4 बोल दिया, कोई बात नहीं, बड़ी जगह इसकी, इट्स जस्ट सिंपली स्लिप ऑफ टंग। तो एक काम का, पीछे जाके बैठ, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आगे बैठ के। वो देख, वो भी बोल रही है, सभी बोल रहे हैं, पीछे आ जा भाई तू। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे आपके सामने पढ़िए। क्या बोलता है? एक नाविक द्वारा धारा के अनुकूल यानी कि पानी की दिशा में 18 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की गति ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या बोल रहा है, एक नाविक द्वारा धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है? कितना? 18 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जा रहा है। तो पहले बोल दिया अगर आंसर है तो। यहां पर इसने बोला एक नाविक द्वारा धारा के अनुकूल 18 बता रहा है, और अप स्ट्रीम में कितना बता रहा है? यहाँ 18 लिख देते पहले, और प्रतिकूल में 12 बोला है, ठीक है। यदि धारा की गति 3 है यहाँ पे, यानी कि x का वैल्यू तो नहीं पता भैया, y का वैल्यू 3 है, कुछ ये बोलना चाह रहा है। अब यहाँ पर इसने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ अ बोटमैन। अच्छा ये बताओ, ये 18 और 12 क्या है? डिस्टेंस है कि 18 किलोमीटर या 12 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड है, वो डिस्टेंस ही, उसने आवर नहीं बोला आगे। तो डाउन स्ट्रीम में कितना जाता है? 18 किलोमीटर जाता है जी। तो डाउन स्ट्रीम में जाता है x प्लस वाई जाता है, राइट। अप स्ट्रीम में कितना जाता है? 12 किलोमीटर जाता है, यानी कि x माइनस वाई जाता है। आपको इसने दे रखा y का वैल्यू 3 है भैया, और x का वैल्यू पता लगाओ। y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू पता लगाओ। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के क्वालिटी के क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा है। 18 अपॉन x प्लस 3 और 12 अपॉन x माइनस 3, और कुछ बोला है? हाँ जी। अब यहाँ पर इनका यदि आप एलसीएम लेने गए, x प्लस 3 x माइनस 3 आएगा, x प्लस 3 और x माइनस 3 आएगा।
तो बेटर इज दैट यहाँ इसको अपन ऑप्शन से भी बना सकते हैं, नहीं सर इक्वेट कर सर दीजिए इक्वेट कर दो ना डायरेक्ट। इक्वल टू लगा के। टाइम से मैं डिस्टेंस अपॉन क्या सेम है? टाइम से है ना दोनों का। टाइम सेम बोला क्या इसने? सेम बोला मैं अपस्ट्रीम इससे। एक नाविक द्वारा धारा के अनुकूल 18 और प्रतिकूल 12 है, समय समान। अच्छा ऊपर नहीं दे रखा कहीं, ऊपर नहीं बोला ना इसने, कहीं बोला क्या कहीं? अच्छा 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 अच्छा, ये पॉइंट मिस हो गया। ओके टाइम सेम है तब तो इक्वल टू हो जाएगा। 6 तिया 18, 6 दूना 12, मतलब बहुत पास हो जाता ना तो नहीं दिक्कत होता। हाँ पीछे आ जाऊँ तो लिखेगा कौन? तू लिखेगा? अच्छा सॉल्व कर लो बेटा। x का वैल्यू आ जाएगा, कितना आया? ये हो जाएगा आपका 2 को मल्टीप्लाई करो बन जाएगा 2x प्लस 6 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 9 बन जाएगा, 3x और 2x का अंतर कितना आएगा? x आ जाएगा, माइनस का 9 वहां जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। 9 प्लस 6 बोलो कितना होता है? 15 होता है। और इसने क्या पूछा? बोट्समैन, बोट्समैन बोले तो x, इसका वैल्यू हो जाएगा 15। बस टाइम नहीं पढ़ा अपन ने, बाकी हो गया था। मैं वही सोच रहा था बीच में साइन क्या लगाऊं, प्लस लगाऊं, माइनस लगाऊं, इक्वल टू लगाऊं, लेकिन ये वाली चीज़ अगर मैं मिस कर दूंगा तो मैं आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। लगने वाला समय दोनों का बराबर है। अब बराबर क्यों है? क्योंकि वो 18 किलोमीटर तो ज़्यादा जा रहा है, लेकिन समय बराबर क्यों लग रहा है? क्योंकि अब वो जो वापस आ रहा है तो कम ही आ रहा है 12 किलोमीटर। तो ये मत सोचना कि सर वहाँ तो 18 है या 12 है, टाइम सेम कैसे हो सकता है? बेटा डिस्टेंस भी तो कम हो गई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद 14 पढ़ो। अबे समथिंग इज मिसिंग, 1/3 होगा वो तो कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है बेटा। इस वाले क्वेश्चन अभी होल्ड करते हैं, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। आ जाओ अगले पास आ जाओ, क्वेश्चन की कमी नहीं अपने पास। एक नाव धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर चलती है और 3 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। वापस मतलब जाना और आना दोनों आ गया इसके अंदर। यदि y की वैल्यू 3 हो तो x का वैल्यू बताइए। बनाओ भाई। धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम की बात चल रही है और 12 किलोमीटर चलेगी यानी कि x प्लस वाई, और 3 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है यानी कि सेम डिस्टेंस 12 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में वापस भी तो आएगी तो यानी कि x माइनस वाई, और ये आने और जाने में लगने वाला समय 3 घंटे के बराबर है। तो अपना आंसर हो जाएगा 9 आवर्स। कहाँ बोल दिया था? हाँ ये क्यों बोल रही, ये क्यों बताएगी? ऐसे तो उन्हें गलत भी बोल लेते हैं, तो वो तो नहीं पूछ पा रहा। चलो चेक करते हैं यहाँ पे। देखो आप किस क्वेश्चन में जब अपन सॉल्व करने जाए ना तो भैया इसने यहाँ पर आपको बोला है कि y का वैल्यू है ना 3 है, x का वैल्यू पूछा गया है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बस एक बॉक्स बना के रख दिया तो मुझे पता चले कि क्या तो गिवन और क्या निकालना है। ये डेटा था। अब देखो होगा क्या, पेन चेंज करना समझना, यहाँ से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करें। y का वैल्यू कितना बता रहा है? 3 बता रहा है। अब नहीं पता होगा तो 12 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस का साइन 12 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3 है। अब तो क्या ही करोगे, पूरा पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम जब लोगे तो आप पता कहाँ पहुँच जाओगे? मैं कहाँ पहुँच जाएंगे अपन? एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कटेगा, QD पे पहुँच जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन मैं आपको QD से बचा लूँगा, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। देखो आगे जाके क्या बनेगा वो पूरा बता देता हूँ मैं आपको। x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 से, प्लस x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया तो 12 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से, इक्वल टू में क्या गिवन? 3 गिवन है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फॉर्मूला बन जाएगा ना a प्लस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इतना जाने से बेहतर है अप्रोच के ऊपर हो। भाई मुझे पता है इसने पूछा क्या है,
क्या पूछा है? एक्स का वैल्यू, बोट्समैन की स्पीड पूछी है। और मुझे उससे बड़ी बात पता है यार, आंसर इन्हीं में से तो कोई एक बनेगा। जितना मर्जी सॉल्व करके आ जाओ, लास्ट में अंत पंत आओगे तो एबीसीडी के पास ही। तो बेटर इज दैट कि अपन क्यों ना इसको हिट एंड ट्राई मेथड उससे अप्लाई कर दें। तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है, बोट्समैन की स्पीड पूछ रहा है ना इसने, तो बताएं स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, यानी कि बोट्समैन की स्पीड या तो 12 होगी या 9 होगी, 8 होगी, 6 होगी। अगर मैं बोट्समैन की स्पीड थोड़ी देर के लिए 12 मान लूं, तो मुझे ये देखना होगा क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या। इसको मैं हटा दूं, स्पेस चाहिए अपने को, तो क्यूडी अपन सॉल्व नहीं करने वाले। 12 अपॉन, अगर x की स्पीड 12 माने तो 12 और 3 15 हो जाएगा, प्लस 12 अपॉन x माइनस x का वैल्यू अपने 15 माना, 15 में से 3 का 12 जाएगा, तो 12 से 12 जाएगा तो 1 आवर तो ये हो जाएगा। और यहाँ सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आएगा। 1 पॉइंट भी क्यों आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखा जाए तो ये 1 पॉइंट समथिंग ही मिल, जबकि मुझे चाहिए कितना, 3 आवर चाहिए। यानी कि भैया 12 से तो काम नहीं बनने वाला, 12 से काम नहीं बनने वाला। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, क्यों ना इस बार अपन एक काम कर लें, 15 की जगह बोट्समैन की स्पीड कितना रख लें, 9 रख लेते हैं। बोट्समैन की स्पीड इस बार 9 रख रहे हैं हम। तो आपको समझ में आ गया कि 12 अपॉन 9 प्लस 3 तो 12 ही बन जाएगा। ये 12 है, 9 में से 3 का तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 6 से काटा तो 2 बार, 12 से काटा तो 1 बार, तो 1 प्लस 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑप्शन नंबर बी। क्यूडी अप्लाई नहीं करना, सीधा आंसर आ जाएगा। जब कभी भी ऐसी परिस्थिति फंस जाओ, जैसे अपन ने एक टाइम एंड वर्क किए थे, सॉल्व करते करते कॉर्डिक इक्वेशन बनाने की जब बात आ रही थी, तो आप डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करो, ऑप्शन में रख के देखो, जहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वही तुम्हारा आंसर है। तो बोल देना सर इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लग जाएगा, समय नहीं लगता बेटा, अप्रोच लगता है। तो आपको ऑप्शन से उठाना भी आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। तो अपन ने क्यूडी को बाईपास कर दिया, सीधा आंसर पर आ गया। चलिए रवि के पास चलते हैं, क्या बोला रवि, सुनो। रवि कह रहा है 6 घंटे धारा के अनुकूल जब तैरता हूं तो एक निश्चित दूरी तय करता हूं, तथा 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल वापस लौटता हूं। तो बताएं प्रवाह की गति यदि 3 किलोमीटर कर दी जाए तो रवि यानी बोट्समैन एक्स का वैल्यू क्या है। रवि मतलब पर्सन, पर्सन को अपन क्या माने थे, एक्स माने थे। सॉल्व करो बेटा। रवि 6 घंटे धारा के अनुकूल तैरता है, यानी कि डाउन स्ट्रीम बोल रहा है, 6 घंटे धारा के अनुकूल तैरता है। ठीक है, ओके। और एक निश्चित दूरी तय करता है। निश्चित दूरी दे रखी क्या, नहीं दे रखी, डी मान लेते निश्चित दूरी है। तथा 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, अब यहाँ पर ले रहा 10 घंटे धारा के प्रतिकूल, यानी कि अपस्ट्रीम की बात हो रही है और सेम डिस्टेंस रहने वाली है। ओके, अब ये बोल रहा है यदि प्रवाह की गति यानी कि पानी यानी कि y का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। अच्छा ये बताओ, सेम डिस्टेंस बोला इसने, रवि सिम करा 6 और कुछ लाइन मिसिंग, बीच में प्लस लगाना है, माइनस लगाना है कि इक्वल टू लगाना है। 6 घंटे धारा के अनुकूल तैरता है और एक निश्चित दूरी तय करता है, तथा 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल लौटता है यदि प्रवाह की गति। हाँ जी, क्या समझ लगाए अपन, इक्वल टू वाई, क्या बोला, सेम डिस्टेंस बोला है। तो मैंने तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया, तो वो तो स्पीड हो रही मेरी सेम। हाँ, और सोचो, आप खुद सोच के देखो क्या सही बोल रहे हो। हाँ बोल भाई, नहीं तो बोलेगा मैं तो पहले ही बोल रहा था, अब बोल। साइन चेंज होगा, क्या साइन लगेगा, चेंज होगा तो माइनस बोल रहे, माइनस क्यों होगा, ओ हवा में तुक्के। एक बार गया, एक बार लौट के वापस आया तो हाँ डिफरेंस निकलेगा ना। हाँ, वो जो गैप तो डिफरेंस तो आपका ना डाउन अपस्ट्रीम है ना, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाले फ्लो का गैप रहेगा ना। हाँ जैसे जो पहले 2 किलोमीटर
ना, ये नीचे क्या लिखा है दिखने रहा तुझे क्या लिखा है, बातें सुनो इसकी। मैक तू कैसे शांत हो गई? इसकी आवाज नहीं निकलती। D upon 6 hours का तो हो जाएगा हमारे पास x plus y और d by 10 का x minus y। हम्म, फिर फिर डिस्टेंस इक्वेट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आंसर हो जाएगा क्योंकि y दिखाओ। की वैल्यू भाई तेरा माइनस वाला तो उसने उड़ा दिया सीधा ही, सर मैं तो दोनों तरीके से नहीं करता, मैं तो तरीका ही अलग है मेरा तो। तरीका अलग है। 12 है। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। चलो देखो भैया सही है महक आपका। यहाँ पर अगर एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, एक चीज़ लिखी हुई सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब हो गया कि भैया अगर अपन ऐसा करें, इधर जो डिस्टेंस है तो इधर भी वही डिस्टेंस होगी, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है, मैंने कुछ नया नहीं बताया। स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, x प्लस वाई होती है, और टाइम कितना लिया जा रहा है डाउन स्ट्रीम में बताओ? डाउन स्ट्रीम में ले रहा है 6 आवर्स, 6 घंटे ले रहा है, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम अप स्ट्रीम में कितना होता है? अरे अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, x माइनस वाई होता है ना, और समय कितना ले रहा है? समय ले रहा है 10 आवर्स ले रहा है। अब हमारी इक्वेशन जम गई अच्छे से, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये क्या होता है d इक्वल टू डी। सॉल्व किया आपने तो ये बन गया आपका, कितना बन जाएगा, इसको कट कर दें, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। जब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 5x माइनस 5y, इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा 3x प्लस 3y। 5x और 3x का डिफरेंस कितना होगा, प्लस का 3 जब इक्वल टू को पार जाएगा तो 2x रह जाएगा, माइनस का 5y जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 5y प्लस 3y, बोले तो 8y बराबर में कितना 2x से कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि 4y इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, कुछ ये लिखा हुआ है। अब सुनो ध्यान से, तो x और y का वैल्यू क्या होता है, जो x के सामने नंबर गिवन है वो x का वैल्यू है, y के सामने गिवन है 1, तो 1 आ जाए, कुछ नहीं तो 1 ही तो कहलाएगा, 1x लिखता या 1 लिखूँ, तो मेरे पास y का वैल्यू आ रहा है 1, और क्वेश्चन ने बोला है 1 नहीं है वो, कितना है 3 है, तो 1 से अगर 3 बनाना पड़ गया तो इंटू 3 हुआ होगा, तो उसी अकॉर्डिंग इस 4 को भी अगर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, तो बोट्समैन की स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। एक अच्छा क्वेश्चन। ये है आपका पहला क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। अब क्या बोलना चाहता, बोलना नहीं शब्द। हाँ जी आगे बढ़े यहाँ से, चलिए 16 के बाद अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए बनाइए। एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 3/4 किलोमीटर नाव चलाकर 15 मिनट यात्रा कर सकता है तथा वापस आने में वही दूरी, यानी वही दूरी मतलब वही 3/4 3/4 उसको 10 मिनट लगते हैं, तो आदमी की गति और धारा की गति के बीच अनुपात क्या है, यानी रेशो पूछा है। बनाओ भाई। बोल भाई निखिल। 5 और 3 ओके। क्वेश्चन ही चेंज कर दिया मैम ने तो। चलो बनाते हैं, क्या गलत है, जो खुद को ना है वो गलत है। मैंने बताया था 5 और 3, अभी क्यों बोला गलत है? क्वेश्चन चेंज करना है। क्वेश्चन चेंज करना गलत है और मैनिपुलेशन करना वो सही है। चेक करें, चलो भैया चेक करते हैं। अ मैन कैन रो 3/4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 15 मिनट्स, यानी कि बात चल रही है अप स्ट्रीम की।
अब स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3/4, कितने समय में कर रहा है, 15 मिनट में कर रहा है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब स्ट्रीम, चलो यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही है। अब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी भी डिस्टेंस का, यानी कि डी का 3/4 पार्ट कितने समय में, 15 मिनट्स में। अगर मेरा डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा है तो मिनट में काम नहीं चलेगा, अपॉन में क्या लगाना पड़ेगा, 60 लगाना पड़ेगा। सही है। और अगर आगे बढ़े फिर ये कहता है एंड इट टेक्स 10 मिनट्स टू कवर सेम डिस्टेंस कमिंग बैक, वापस आ रहा है। भाई जब गया था तो उसको अप स्ट्रीम मिला था, लेकिन जब वापस आएगा तो क्या मिलेगा, डाउन स्ट्रीम मिलेगा। और सेम डिस्टेंस मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ पर तो उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर, 3/4 किलोमीटर। और आने में इस बार उसको कितना समय लग रहा है, 10 मिनट ही समय लग रहा है। तो यहाँ से भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि 10 मिनट लग रहा है यहाँ पे, पहले 15 लग रहा था, मतलब समय कम लग रहा है। और समय तभी कम लगता है जब पानी की भी स्पीड ऐड हो जाए साथ में, तो यानी कि डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ मिनट में दे रखा है तो ये भी आवर में चेंज कर दो, अपॉन में 60 आ जाएगा। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 3/4। अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। 3/4 लिखा हुआ है, अपॉन में है 10/60, तो ये 60 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 60/10। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/4 है, 15/60, तो 60 को ऊपर भेज देंगे अपन, 60/15 हो जाएगा। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 3 3 जा 9, 9/2। 9/2 लिखूँ उसको मैं, या फिर 4.5 लिखूँ, बात तो एक ही है। और सॉल्व करेंगे, 15 4 जा 60, 4 से 4 कट गया तो बच गया 3। यानी कि आपको ये बात समझ में आ जाए, डाउन स्ट्रीम का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में, x + y = 4.5 है, और x - y का वैल्यू कितना, 3 है। अब इसने पूछा क्या है, अच्छा इनकी स्पीड का रेशो पूछा है, रेशो बताओ, रेशो बिटवीन, ठीक है निकाल लेंगे वो भी अपन। वैसे अगर देखा जाए तो हम डायरेक्टली x और y की वैल्यू निकालना जानते हैं। कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7.5, 7.5 का आधा यदि किया जाए तो 7 का आधे तो होते 3.5, और 5 के आधे होते 2.5, 3 और 2 5, 6 सही लिखा है क्या, गलत लिखा है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस किससे कट जाएगा, ऐसा कर लो। तो आप बोलना चाह रहे हो 7.5, देखो जुगाड़ कैसे लगाते हैं बच्चे। और उसके बाद 4, 4.5 और 3 का अंतर 1.5, 1.5, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई कुल मिला के डिवाइड बाई 2 ही तो करना अपने को। अब ये बोल रहे हैं सर नीचे की 2 से ये 2 कट जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट उठ जाएगा, 15 5 जा 75, 15 1 जा 50। सर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, बहुत सही। जल्दी देखो, हेलो हेलो, हाँ जी, थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, बस अच्छा चलो चलो ठीक है ना, मैं कॉल करता हूँ, भी क्लास में था ना, पढ़ा रहा था। 1800 और क्या, अच्छा लो जितना दे दो, एक काम कर दे दे। हाँ भैया क्लियर है क्या, कुलसुम कह रही दोबारा बताओ, आ गया था, चेक करें, चलो 17वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, यस ये वाला बताओ, सेम क्वेश्चन, रेशो भी आवे, आज का लास्ट क्वेश्चन। सर मुंह की बात छीन ली है, कैसे स्टूडेंट्स है, पढ़ना ही नहीं चाहते, सिलेक्शन सबको चाहिए है और पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता, तू ही तो है वो। आपकी गलत है अभी तक। देखो भैया, अ बोट कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स व्हाइल इट कवर्स डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स, द रेशो, ओके 7 रेशो, देखो भैया 7:4 भी है, 7:3 भी है, चेक कर लेते एक बार।
इसने बोला अ बोट कवर द सेम डिस्टेंस, अगर यहाँ पर डिस्टेंस d है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना होगा, d होगा, यही तो कहना चाह रहे हैं। और अप स्ट्रीम की यदि बात कर ली जाए तो अप स्ट्रीम में इसको समय लगता है कितने, 5 घंटे लग रहे हैं और ये बोल रहा है डाउन स्ट्रीम में यदि हम जाते हैं तो उसको समय कम लगेगा, सीधी सीधा पानी की स्पीड मिल जाएगी इसको, तो समय कम ही लगना है, 2 आवर्स ही हो गए। और यदि इसने बोला सेम डिस्टेंस यानी कि d इज इक्वल टू डी है, ये तो हो रहा है, यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर देखा जाए तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई, और कितना समय ले रहा है, 5 आवर समय ले रहा है। यहाँ डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई होती है, और टाइम कितना लिया जा रहा है, 2 आवर्स लिया जा रहा है, ये लिया जा रहा है। सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। जब और सॉल्व किया 5 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 3x। महक तेरा आंसर गलत हो गया, 7:3 आएगा इसका आंसर। वो बोला था क्या, चलो ठीक है, किसी को गलत बता रहे हैं। हाँ तुझे तो बोलने का मौका मिल गया। 5y माइनस का 5y जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 5 है, 5 और 2 7y हो जाएगा। अब x और y की वैल्यू बतानी, तो x के सामने लिखा हुआ 7 और y के सामने लिखा हुआ 3, तो आंसर हो जाएगा 7:3। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलो इसी की आप पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये तो अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन ये। चलो ये 19 20 ये होमवर्क चल रहा ना, अच्छे क्वेश्चंस तो अब आना स्टार्ट हुए थे। चलो ठीक है, ये आप करके आना, क्वेश्चन तो आगे तक और जाएंगे। चलो इतना ही बहुत है। चलो ये वाला क्वेश्चन बार बार कई लोगों ने पूछा था। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन महक ने पूछा था, वो वाला क्वेश्चन बता लेता हूँ पहले मैं आपको, समथिंग लाइक दैट। हाँ जी, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाओ, और इस बार मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि अपन बेसिक मेथड से करेंगे, इस बार अपन डायरेक्ट ऑप्शन पे फायर करेंगे, ऑप्शन से आंसर निकालेंगे अपन। चलिए क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाओ और सीधा आंसर निकालेंगे अपन। पीछे लास्ट रो में बंद कर दो गेट वहां से। बेटा स्टार्ट करो। क्या क्या है, 3 into 5 है और क्या है, और 7 into 5 है और क्या है, रीजनिंग लगाओ सब समझ में आ जाएगा। और क्या है, मतलब थोड़ी सी चीज़ को अलग रख के रख देना ना प्लेट में, और बाप रे तो देखा ही नहीं, कभी खाया ही नहीं, रोना चालू कर देते पहले। चलो सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, यानी कि एक आदमी अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर जाता है, किस में जाता है, अप स्ट्रीम में जाता है, और 44 किलोमीटर जाता है आपका डाउन स्ट्रीम में जाता है, और आने और जाने में लगने वाला समय कितना बोला जी, 10 आवर्स बोले, 10 घंटे लगते हैं इसको। कुछ ये बोला है आल्सो ही कैन रो, उसके अलावा 40 किलोमीटर इसको ये अप स्ट्रीम में जाता है। फिर क्या बोल रहा है, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जब ये जाता है तो इससे कितना समय लगता है, इसको लगता है 13 आवर्स, कुछ ये बोला गया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ द करंट, करंट बोले तो y की वैल्यू पूछ रहा है एंड बोट की स्पीड पूछ रहा है, यानी कि मैन की स्पीड बोले तो x होगा और स्ट्रीम की स्पीड बोले तो y होगा, कुछ ये है। एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाया मैंने, कुछ नया सॉल्व नहीं कराया अभी तक, जैसा सब बोला गया था वैसा वैसा रख दिया। अब वाया ऑप्शंस जाएंगे अपन, देखो भैया क्या बोल रहा है, x और y की स्पीड पूछिए। पहला ऑप्शन यदि अपन उठाएं तो सबसे पहले इसने देखो किसको रखा है, इसने रखा है रेट ऑफ द करंट, यानी कि y की बात कर रहा है, उसके बाद में किसकी बात कर रहा है, स्पीड ऑफ द मैन, फिर बाद में x की बात कर रहा है। बोले तो y की वैल्यू 3 रख के देंगे एक बार, और x की वैल्यू कितनी रख के देंगे, 8 रख के देखेंगे। अगर इससे आंसर जाएगा तो वेल एंड गुड है, तो सेकंड ऑप्शन में जाएंगे ऑप्ट करके। अब देखो अगर हमें यहाँ पे ना तो स्पीड दे रखी है इंडिविजुअल के, ना इंडिविजुअल का टाइम दे रखा है, दोनों कंबाइंड टाइम दे रखा है, इन्फॉर्मेशन कुछ ही बता रखी है। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ
तो ये डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है एक्स प्लस वाई होता है, तो 8 और 3 11 रख दिया मैंने, और अप स्ट्रीम में क्या होता है x माइनस वाई होता है, 8 में से 3 का तो 5 बचेगा। अगर मैंने 11 को डिवाइड किया 44 से तो कितना मिलेगा 4 आवर मिलेगा। भाई ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो कर रहा हूँ मैं, 30 डिवाइड 5 करूँगा कितना मिलेगा 6 आवर मिलेगा, और 6 और 4 मिलकर कितना मिलना चाहिए 10 मिल रहा है। क्या 10 यहाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि मेरा आंसर सही है, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो सर सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला भी वही है, आपको क्रॉस चेक करने की बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है डाउन स्ट्रीम में 8 और 3 11, यानी कि 8 और 3 का सम कर दिया आपने तो 11 मिल गया, 11 से कट गया तो कितना आएगा 5 आवर्स ही आ जाएंगे। अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई, 8 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 5 होता है, 5 से कट कर आपने 5 8 जा 40, तो यानी कि 8 प्लस 5 आवर कितना होता है 13 आवर। कंडीशन इज सेटिस्फाइंग नाउ, इट मींस ऑप्शन नंबर है हमारा सही जवाब हो जाएगा। खत्म कहानी। ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपका, यही था। आगे बढ़े यहाँ से, ऑप्शन से बनाना सीखो, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ऑप्शन तो एग्जाम मिलेगा ही मिलेंगे आपको, तो क्यों ना उन्हीं से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है जी एक बोट जो है 24 किलोमीटर जाएगी अप स्ट्रीम में, 28 किलोमीटर जाएगी डाउन स्ट्रीम में, और आने जाने में समय लगता है 6 घंटे का। यदि यही बोट 30 किलोमीटर जाए अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में जाए 21 किलोमीटर, तो लगता है 6 घंटे 30 मिनट। तो बताइए फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाई का वैल्यू बताइए, फॉर्मेट बनाओ उसका। क्वेश्चन ने बोला है कि 24 किलोमीटर जाना है इसको अप स्ट्रीम के अंदर, उसके बाद बोल रहा है 28 किलोमीटर जाना है इसको किसमें डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में आने और जाने में लगने वाला समय कितना बता रहा है 6 घंटे बता रहा है। फिर बोलता है अप स्ट्रीम में फिर से जाएगा 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाता है किसमें अप स्ट्रीम में जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है 21 किलोमीटर जाएगा डाउन स्ट्रीम में, और यहां कितना समय लग रहा है 6 घंटे 30 मिनट, मतलब 6.5 घंटे 6.5 आवर बोल रहा है। अब यहां पर अपने को x का वैल्यू भी नहीं पता है, y का वैल्यू नहीं पता है। पिछले वाले ऑप्शन में तो ये था कि कम से कम x और y के रिगार्डिंग बता रहा था। अब यहाँ पे इस भाई ने x भी गायब कर दिया और y भी गायब करके पूछ रहा y बताओ क्या होगा, ये हिसाब किताब है। तो अपन ऑप्शन से उठाते हैं, और ऑप्शन में भी देखो एक खासियत होती है, ये अप्रोच हर किसी को नहीं पता होता है। अपन एक बेसिक बात हमेशा जानते हैं, हमेशा x का स्पीड ज्यादा होता है y से, समझो बात को। तो और y का स्पीड क्या होता है कम होता है। इसने किसका पूछा y का पूछा है, तो आप इस केस में क्या करोगे, सबसे कम जो स्पीड होगी वहीं से स्टार्ट करोगे अपने क्वेश्चन को। तो अगर देखा जाए तो 4 है 5 है 6 है और 10 है, तो पहले अपन ये उठाते हैं भाई 4 अगर उठा लिया जाए। अब ये y अपन ने रख लिया 4, अब x का जो भी वैल्यू होगा ज्यादा ही होगा। अब यहाँ पर आपको लगाना है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि 28 की हम बात करें, यहाँ से स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन। अगर ये 28 है और यहाँ पे x प्लस वाई है और y का वैल्यू यदि 4 रख दिया जाए, सॉरी y का वैल्यू क्या रखा जाए 4 रख दिया जाए, तो मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ कि 28 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। भाई सीधी सी बात है, 7 बनाना मुझे, तो 3 रख देता हूँ या 4 रख देता हूँ या कुछ भी रख लेता हूँ। अब देखो होगा क्या, अगर ये 4 है तो 3 में रखता हूँ तो एक बात गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमेशा एक बात होती है कन्फर्म कि हमेशा x का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए y से। तो ये x का वैल्यू 3 बन रहा है और y का वैल्यू 4 बन रहा है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो क्या कर सकते हो आप, 28 किस किस से कट सकता है डायरेक्टली, भाई 7 के टेबल से कट रहा है, 1 2 7 के बाद ना 8 है ना 9 है ना 10 है ना 11 है ना 12 है, 13 के बाद सीधा रहा 14, 7 का दुगना 14। अगर 14 होता है तो ये थोड़ा देखो कॉमन सेंस काम करेगा यहाँ पे, रिट एंड ट्रायल मेथड अगर आपने कंसेप्ट पे काम किया तो समझ में आएगा। अगर 14 हो रहा है, 4 यहाँ का, तो x कितना होना चाहिए अपना 10 होना चाहिए, तो अपना बन रहा 14। यानी कि आप y मान चुके हो 4 और x मान चुके कितना 10 मान चुके हो। अगर ये बात सही है तो अपन ने देखा कि हम x और y मान रहे हैं किसको 10 और 4 को। अगर मैं 14 से डिवाइड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 2 आवर, तो ऐसे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी तो कंडीशन बाकी है 24, और ये अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है x माइनस वाई, 10 में से 4 गए 6 आ रहा है, 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 4। तो यानी कहने का मतलब है आप देख सकते हो 4 और 2 कितना हो रहा है 6, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इफ इट इज ट्रू तो नीचे भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ये बात यहाँ सेटिस्फाई कर तो यहाँ भी 100% करेगी।
सर एक बार सॉल्व करके बताओ। मैंने कहा बिल्कुल। हम y कितना माने, 4 माने, x कितना माने, 10 माने। अब अगर आप ऑप्शन से नहीं जाओगे तो पता समस्या क्या आएगी, आपको बनानी पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QD पे जाना पड़ेगा आपको। और QD पे जाने का मतलब है कम से कम बड़ा वाली फाइल का रजिस्टर का एक पूरा पन्ना सॉल्व करना पड़ेगा, अपने को उससे बचना है। तो अपन क्या जा रहे हैं, डायरेक्टली ऑप्शन से जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या सीखना है कि ऑप्शन से यदि मैंने उठाया तो मैंने एक ऐसा नंबर उठाया जिससे ये पूरा डिविजिबल हो जाए, या फिर यहाँ पे भी रखो तो ये पूरा क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। अगर यहाँ पर कहीं पॉइंट आ रहा है तो मेरी वैल्यूज भी नीचे पॉइंट में होने चाहिए, यानी कि 2.5, 3.5, 4.5 कुछ ऐसा। चलो यहाँ फिलहाल के लिए अपन ने क्या देख लिया है कि एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया, और एक्स और वाई डाउन स्ट्रीम में बोले तो कितना हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा। भाई 14 से आपको साफ साफ दिख रहा पूरा नहीं कटेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, इधर देखते हैं आप स्ट्रीम में क्या बन जाएगा, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मतलब 10 में 4 गए 6। तो कहानी समझ में, हाँ यहाँ तो दिख गया तुमको 5, और यहाँ क्या दिखा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये 21 और 14 लिखा हुआ है, तो 7 या 21 होता है, 7 दूना 14 होता है। 3 के आधे होते हैं 1.5, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है। और कहीं ना कहीं 5 और 6 और आधा मिलकर 6.5 बना रहा है, नहीं बना रहा है, बना रहा है। यही ऑप्शन सीखना है, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी से मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हाँ, x = 10 कैसे लिया, सुनो ध्यान से, इसी चीज़ को वापस समझा देता हूँ। हो सकता है इन्होंने पूछ लिया, बाकी लोगों के दिमाग में बात ना आए, फिर से देख लो भैया। कुछ चीज़ें होती है जिसको मैं हर बार कहता हूँ अनुभव के आधार पे। देखो भैया, क्वेश्चन ने क्या दे रखा था, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है। आने और जाने में लगने वाला समय कितना, 6 घंटे का समय लग रहा है। 30 किलोमीटर जाएगा अप स्ट्रीम में, 21 किलोमीटर जाएगा डाउन स्ट्रीम में, तो आने जाने में समय लगेगा 6.5 घंटे का। राइट, भाई ने बोला है कि भैया बताओ कि वाई का स्पीड क्या होगा, यानी कि स्ट्रीम का स्पीड क्या है। ये बॉक्स अपन से पूछा गया था। राइट, अब मैंने क्या बोला कि एक चीज़ें होती है, मतलब कुछ बातें हैं जो आपको पता होती है कि हमेशा x > y की बात करूँगा तो हमेशा बोट की स्पीड ज़्यादा होती है किससे, स्ट्रीम से, करंट से। ठीक है, तो ये हमेशा ज़्यादा होती है। तो सबसे मैंने कहा कि भाई y की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, y की वैल्यू दे रखी सारी, तो y की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे छोटी जो होगी वहाँ से वैल्यू उठाएंगे अपन। 4, 5, 6, 10 दे रखी, तो मैंने 4 उठा लिया। अगर y का वैल्यू 4 हो जाए तो x का वैल्यू क्या होगा, और ऐसी वैल्यू रखनी मुझे कि 28 पूरा कट जाए, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, x + y होता है। भैया y तो समझ में आ गया, 4 आ गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, x बड़ा होना चाहिए आपका y से, x बड़ा होना चाहिए y से। तो ये 28 जो है 7 से कट रहा है, लेकिन 7 से कब कटता है, जब मैं y 4 रखूं और x को 3 रखूं। लेकिन मेरा x छोटा हो जाएगा 3 रखने पर। सोच के देखो, x हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए y से। अगर मैंने 3 रखा तो भैया मेरा तो x छोटा हो गया, यानी कि मैं 3 तो नहीं रख सकता, यानी कि ये वाली बात गलत हो गई। अब यहां पर 7 का डबल होता है 14, 14 से पूरा कट रहा है। 7 चौका 28, आपको टेबल्स अगर याद है तो आपका काम और आसान हो जाएगा। 28 उसके बाद सीधा 7 के बाद 14 के टेबल में आता है, तो 14 दूना 28 होता है। अगर ये पूरा 14 बनाना पड़े तो x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा। ऑफकोर्स आप 14 ऐसे कर लो, x + 4 है, प्लस का 4 इक्वल टू पार जाएगा, तो माइनस का 4, 14 में 4 के 10, तो x का वैल्यू मुझे इस तरह से मिला था 10, तो यहाँ मैंने 10 रख दिया। इसके बाद मैं ये नहीं कहता कि बात सही है, अगर यहाँ पे कंडीशन क्लैश करती तो मैं सेकंड ऑप्शन के पास जाता, 4 के बाद 6 पे आ जाता, या दूसरा जो भी गिवन था 5 था उस पर आ जाता। राइट, तो ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब मेरे को समझ लग रहा है क्योंकि मैं ईच एंड इंडिविजुअल को क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि ऑप्शन से कैसे उठाना है। अगर 10 और 4 रखने से 14 मिलता है, और 28 डिवाइड बाई 14 करूँगा तो मुझे मिलेंगे 2 आवर्स। और वही बात जब मैं अप स्ट्रीम ही कर लेता हूँ तो x - y, x और y का डिफरेंस 10 और 4 का डिफरेंस बोल रहा है, यानी कि 24 डिवाइड बाई 6 बोल रहा है, 6 4 = 24, और 4 घंटे और 2 घंटे मिलके 6 घंटे बना रहा है। खत्म कहानी। और नीचे भी यही कंडीशन सेटिस्फाई है, जब सॉल्व करोगे यही चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन, अगला कहाँ गया। द करंट ऑफ अ स्ट्रीम रन एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर in an hour. A boat goes 6 kilometer and come back to the starting point in 2 hours. The speed of the boat in still water. आपने से बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा।
बनाओ भैया बनाओ। चलो चेक करते हैं, काफ़ी समय लियो। द करंट ऑफ अ स्ट्रीम रन्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर इन एन आवर, यानी कि करंट की बात कर रहे हैं इसका मतलब y की बात करी इसने, और y का स्पीड कितना बोल रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर बोला है। हमने कहा ये भी ठीक है। आगे इसने बोला एक बोट जो है 6 किलोमीटर जाती है और वापस आती है, यानी कि 6 किलोमीटर अगर गई, आप डाउन स्ट्रीम मान लो या अप स्ट्रीम मान लो, 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर वापस आना भी तो है, तो एक बार इसको मिलेगा डाउन स्ट्रीम और एक बार क्या मिलेगा, अप स्ट्रीम मिलेगा। और आने और जाने में लगने वाला समय कितना है, 2 आवर्स है, 2 घंटे का समय लग रहा है। भाई ने क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ द बोट, तो आपको एक्स का वैल्यू बताना है बस, ये तो सिंपल है, एज सिंपल एज। ओके, ऑप्शन से उठाइए। अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन जब मैं उठा रहा हूँ 6, तो इससे मेरा आंसर नहीं आ रहा। कैसे? हालांकि जब मैं 6 रखता हूँ, भाई डाउन स्ट्रीम की बात की जाए तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है x प्लस वाई। अगर y मेरे पास पहले से 4 है तो पहला ऑप्शन उठाता हूँ 6। और देखो उससे अच्छी बात यह है कि हमारा x बड़ा हो रहा है y से, पहली कंडीशन ये है। अब 6 और 4 10 रखता हूँ ना मैं, तो 6/10 करने में मुझे मिलेगा 0.6। और यहाँ पर भी जब मैं रखता हूँ, यहाँ पर तो अप स्ट्रीम है तो 6 और 4 का डिफरेंस से करना पड़ेगा भाई, x माइनस वाई ना अप स्ट्रीम का मतलब। तो 6 में से 4 गए, 2 मिलेगा, 2 से जब मैंने डिवाइड किया तो 3 मिला, तो ये तो 3.6 आवर्स आ रहा है, जबकि क्वेश्चन ने बोला 2 आवर्स आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो मैंने x रखा था वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि अगला ऑप्शन 8 है, यानी कि मुझे इस बार जो है ना x कितना रखना चाहिए, 8 रखना चाहिए। अगर मैं x का वैल्यू 8 रखूं और y का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है x प्लस वाई, x प्लस वाई, तो यानी कि 6 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। प्लस अप स्ट्रीम के अंदर, अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई, तो x और y का डिफरेंस मतलब 8 और 4 का अंतर 4 होता है, 4 रख दिया मैंने। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो कंडीशन सेटिस्फाई है। 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है, और आधा का मतलब क्या होता है 0.5 होता है। दोनों का 1.5 और आधा मिलकर 2 घंटे बना रहे हैं, यानी कि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बोट का स्पीड कितना बन जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। कैसा भी तुर्रम का क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन अपने पास होंगे, ऑप्शन से उड़ाना सीखो। अभी मैं पूरा कॉन्सेप्चुअल लेके जाता जैसे अपन लास्ट क्लास में सीखा था, लेकिन वो मैंने इसलिए छोड़ रखा था, पहले कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, उसके बाद ऑप्शन से उठाना सीखेंगे। तो ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बनाइए। सेम क्वेश्चन, सबसे पहले देखेंगे क्या तो गिवन है, क्या निकालना है। द करंट ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि y की वैल्यू उसने बोली 1 है, हमने कहा ये भी ठीक है। अब बोट गोज 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड गेट बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट 12 आवर। अगर कोई बोट 35 किलोमीटर जाए और वापस भी आना इसको 35 किलोमीटर, पहले गई और फिर आई, और आने और जाने में लगने वाला समय टोटल बताया 12 घंटे है, तो एक बार आएगी और एक बार जाएगी, तो एक बार तो हम डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं और एक बार अप स्ट्रीम मान लेंगे। कुछ बात ये बोली गई है, y का वैल्यू बता दिया गया है, x का वैल्यू तो निकालना, और x का वैल्यू इन चारों में 5 में से तो कोई एक है। अब रख के देख लो, x का वैल्यू अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले अपन 6 देखते हैं। अगर मैंने 6 रखा तो 6 और 1 7 होता है डाउन स्ट्रीम में, भाई x प्लस वाई 7, यानी कि 35/7 बन रहा है। उसके बाद अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई, यानी कि 6 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब 7 5 का कितना होता है 35, तो 5 घंटे तो यहाँ लग गए, 5 7 जा 30, 7 घंटे लगे, 5 और 7 कितना होता है 12 घंटे, कंडीशन सेटिस्फाई। तो बोले तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब था इसका।
हाँ भी ध्रुव, क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन। A man goes downstream with a boat to some destination and return upstream to its original place in 5 hours. If the speed of the boat in still water and the stream are 10 km per hour and 4 km per hour respectively, okay. The distance of the destination from the starting place. इस बार destination यानी कि distance गायब कर दिया, बन जाएगा ये भी, ऑप्शन से भी बन जाएगा, और अगर आप इसको केवल फॉर्मेट बना के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। 20 सही जवाब। चलिए देखते हैं। अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम टू अ बोट सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न, यानी कि कोई डिस्टेंस जाती है डाउन स्ट्रीम में और वापस है वो बोट आती है अप स्ट्रीम के अंदर। डिस्टेंस नहीं देगा तो हमने डी मान लिया, और जाना और आना सेम डिस्टेंस को, एक बार डाउन स्ट्रीम जाना है एक बार अप स्ट्रीम जाना है, और आने और जाने में लगने वाला समय कितना बताया इसने, 5 आवर्स बताया, राइट। अब आप एक बात सभी जानते हो कि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है एक्स प्लस वाई। क्या होता है जी डाउन स्ट्रीम का मतलब, एक्स प्लस वाई दे रखा है, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है एक्स माइनस वाई। सबसे अच्छी बात ये कि क्वेश्चन में आपको एक्स भी दे रखा है और वाई भी दे रखा है, तो 10 + 4 होता है 14, तो d अपॉन 14 बिल्कुल बेसिक से, और x माइनस वाई मतलब 10 और 4 का डिफरेंस, 10 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 6 हो जाएगा, क्योंकि अब स्ट्रीम की बात कर रहे हो। 14 और 6 का जब आपने एलसीएम में 14 2 28, 14 3 42, 42 आएगा, ठीक है, 42 एलसीएम आया, 14 3 42 यानी कि 3 × d 3d प्लस 6 7 42 7d इक्वल टू 5 गिवन है ना। सॉल्व किया आपने, 7 और 3 कितना होता है 10d अपॉन में 42 इज इक्वल टू 5 है, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, 2 से कट करोगे तो कितना आएगा, d इज इक्वल टू 21। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। हो रहे मतलब 1 2 दिन पढ़ाओ, फिर एक दिन तुमको साथ बैठ के तुम्हारे डाउट्स लो, चौथे दिन तुमको कहानी समझ में आती है। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों भेज दिया किसी ने। द स्पीड ऑफ द बोट अलॉन्ग द स्ट्रीम इज 12 km per hour, अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 8 km per hour, द टाइम टेकन बाय द बोट टू सेल 24 km इन स्टिल वाटर इज। कुछ लोग समझ में नहीं आया कि बोल क्या रहा है। हाँ ना, पॉइंट में नहीं बन रहा। दो घंटे पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा है। टू पॉइंट फोर हो रहा है, तो मैंने कुछ अलग पढ़ लिया क्या। द स्पीड ऑफ द बोट अलॉन्ग द स्ट्रीम, अच्छा अलॉन्ग द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पानी के साथ, बहाव के साथ, ठीक है। यानी कि द स्पीड ऑफ द बोट अलॉन्ग द स्ट्रीम जब ये बोलता है इसका मतलब इट मींस ही इज सेइंग नाउ डाउन स्ट्रीम, पानी के साथ जा रही ना बोट, अलॉन्ग द बोट अलॉन्ग द स्ट्रीम। तो ये x + y का जो वैल्यू बोल रहा है 12 बोल रहा है, राइट। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब हो रहा है अप स्ट्रीम, यानी कि x - y का वैल्यू कितना बोल रहा है, आपको 8 बोल रहा है। अगर कोई आपसे बोले x का वैल्यू बताओ y का वैल्यू बताओ, तो क्या बताया था, 12 + 8 कर देना, जो भी है उसको डिवाइड 2 कर देना। 12 और 8 कितना होता है, 20 होता है, 20 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, बोट का स्पीड 10 आ जाएगा। और x - y करेंगे तो 12 और 8 का अंतर 4 होता है, 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। कुछ यार है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइम टेकन बाय द बोट टू सेल इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब पानी की दशा में ही बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से 24 किलोमीटर जाना पड़े पानी की दिशा में, तो कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो यानी कि 24 यहां पर है, 10 और 2 12, कितना हो जाएगा, 2 आवर्स।
बनाओ। A boatman rows 1 kilometer 5 minutes along the stream and 6 kilometer in 1 hour against the stream. The speed of the stream. ये तो बना लो। कल के तो क्वेश्चन है। बाकी लोग बन गए क्या? इसलिए बोलता हूँ मैं, इसलिए मना करता हूँ, मत बोला करो बीच में। तेरे स्विंग लगे हुए। चलो देखते हैं। एक बोट है, बोटमैन है जो 1 किलोमीटर जाता है और जाने में लगता है कि इसको कितने मिनट, 5 मिनट लगते हैं। ये किलोमीटर है, ये मिनट है, तो यानी कि अपॉन में 60 आएगा, 1/5 ऊपर चला जाएगा 60, तो बोले तो 12। उसके बाद क्या बोला, अलॉन्ग द स्ट्रीम बोला था, यानी कि x + y का वैल्यू आया 12। तो उसके बाद बोल रहा है कि अगर ये अगेंस्ट द स्ट्रीम जाए, मतलब अप स्ट्रीम जाता है, कितना 6 किलोमीटर जाएगा और टाइम लग रहा है 1 घंटे में, यानी कि ये किलोमीटर ये ऑलरेडी आवर है। इट मीन्स ये बोल रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो x - y की 6 / 1, या सॉल्व करोगे तो आपको 6 ही मिलेगा। अब इसने पूछा है स्ट्रीम का स्पीड बताओ। स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, 12 और 6 का अंतर 6, 6 के आधे कितने होते 3, तो 3 kmph। और अगर ये बोलता बोट का स्पीड बताओ तो क्या करते हैं अपन, 12 + 6 18, 18 / 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 9। ये हो जाएगा बोट का स्पीड। ये आ गया आपके पास स्ट्रीम का स्पीड। और क्या है देखो, खत्म खत्म। एक आदमी डाउन स्ट्रीम जा रहा है, जिसकी स्पीड 15 है, अब स्ट्रीम जा रहा है 9 आ रहा है, 15 और 9 24 होता है, 24 / 2 12। ठीक है, तो 12 आ जाएगा, ऑप्शन में नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीट यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इतनी बार समझाया ना मैंने वाला क्वेश्चन, तो मेरे को याद ही हो गया। चलो बनाओ ये वाला क्वेश्चन, s + 5 आवर्स। ठीक है, ये भी ठीक है। एक और क्वेश्चन था ऐसा जो किसी ने पूछा था, ये भी ठीक है। हाँ, कौन सा बोल रहा था, 15 कराया तो था कल भाई। अच्छा ओके, चलो एक बार ये देख लेते हैं, देखते हैं। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था वैसे तो। हाँ, अब देखो इसको और इजीएस्ट वे बना के सॉल्व करते हैं। अब यार आ गया। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ बोट ट्रेवल्स 130 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड टेक 3 आवर्स। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि कोई बोट 130 किलोमीटर जाए डाउन स्ट्रीम के अंदर, तो उसको कितने आवर्स लगते हैं, टी आवर्स लगते हैं। क्वेश्चन यही बोला है। आगे बोलता है यदि यही बोट 60 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम के अंदर, अप स्ट्रीम में जाती है, तो इसको कितना समय लगता है, टी + 10 आवर्स लगते हैं। जो भी समय यहाँ लग रहा था, टी का वैल्यू जो भी यहाँ होगा, उससे 10 घंटे का समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोलता है इफ द रेशियो ऑफ द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। अगर हम बात करें रेशो, रेशो किसकी बात हो रही है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द अप स्ट्रीम स्पीड। ओके, देखो ध्यान से, मैंने कुछ नया नहीं बताया, खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी बात। कहता है
कि जो बोट की स्पीड है और जो अप स्ट्रीम की स्पीड है, अप स्ट्रीम में जो भी स्पीड है x माइनस वाई, उनकी स्पीड का जो रेशो बोल रहा है, कितना बोल रहा है ये 8:3 बोल रहा है। अगर मुझे बोट और अप स्ट्रीम का स्पीड दे रखा हो तो मैं किसका स्पीड फाइंड आउट कर सकता हूँ? स्ट्रीम का। कितना हो जाएगा? 5। कैसे हुआ, कोई बताएगा? हाँ, ये तो सब दिख रहा है कि 8 - 3 करते 5 आ गया। अरे बेटा, अब स्ट्रीम की बात करें तो x माइनस वाई होता है। अब स्ट्रीम क्या होता है? x माइनस वाई होता है। हमको क्या दे रखा है इसने? बोर्ड का स्पीड दे रखा है। बोर्ड का स्पीड कितना था? 8 दे रखा था। उसके अलावा अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना दे रखा था? 3 दे रखा था। ये अपने को नहीं पता था। सॉल्व किया आपने तो होगा क्या? प्लस का 3 जब इधर आएगा तो माइनस का 3, माइनस का वहाँ जाएगा तो प्लस का y। 8 में से 3 गए तो y का मान आ जाएगा 5। ऐसा आया 5। याद रहेगी बात? चलो, तो एक चीज़ अपन ने सीख ली। उसके बाद में अगर अप स्ट्रीम है, बोट है, मौका है, माहौल है, तो डाउन स्ट्रीम भी आ गया। दस्तूर क्यों बोल रहा है? जबरदस्ती? अभी समय लगेगा। अरे यार, चलो, तो ये भरत मिलाप का समय आ गया। बोट मतलब x, स्ट्रीम मतलब y, और x प्लस वाई क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। तो x भी है, y भी है। 8 और 5 बोले तो 13। डाउन स्ट्रीम कितना हो गया? 13 हो गया। अब भाई ने जो पूछा है बनाते जाओ फटाफट। क्या बोल रहा है? फाइंड द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब देखो 39 किलोमीटर बोला डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है x प्लस वाई। x का वैल्यू तुम्हारे पास में 8 है, y का वैल्यू कितना है? 5 है। 8 और 5 13, 13 3 जा 39, तो 3 घंटे तो यहाँ लग गए। उसके अलावा और अगर हम बात करें, अप स्ट्रीम में भी 39 ही जाना है। 8 और 5 का अंतर कितना होता है? 3 होता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 घंटे प्लस 13 घंटे कितना हो जाएगा? 13 और 3 16 घंटे। 16 घंटे बोले तो ऑप्शन नंबर डी। आपको तो आपने हमको तो अलग बताया था, यहाँ पे अलग बता रहे हो। दिमाग में आनी चाहिए बात। अब देखो, आप लोगों ने पता नहीं क्या हुआ, आप लोग बस बता रहे हैं, सुन रहे हो, समझ रहे हो और चले जाते हो। बेटा, ये मैंने जो आंसर निकाला, ये रेशो वैल्यू थी। यहाँ पे तो 130 किलोमीटर था ना सर, आपने ऐसे कैसे काट दिया? आपका क्वेश्चन आना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ, ये 16 तो रेशो में आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग कि भैया मैंने जो काटा था रेशो की स्पीड उठाई, वो तो एक्चुअल स्पीड थोड़ी ना थी वो। तो रेशो तो आपको जो स्पीड के जो रेशो दे रखे वो एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। ये तो एक्चुअल वैल्यू है ना 130। तो सर आपने एक्चुअल वैल्यू को रेशो से की स्पीड से कैसे उड़ा दिया? आपको एक्चुअल डेटा पता होना चाहिए स्पीड का। अच्छा, तो ये पुट कौन करेगा? ये बात कौन पूछेगा? क्या लगता है आपने जो जिस हिसाब से इक्वलाइज कराया और कंडीशन सेटिस्फाई कर आपने क्या यही काम सबने किया होगा? बस जैसे मर्जी 16 आना चाहिए अपना। देखो इधर, पता नहीं क्या ही करते हो यार तुम लोग। कोई कुछ भी आके पढ़ा जाए तुम तो मान लोगे हाँ सर, पूछते ही नहीं कुछ भी। कौन देखे क्या? आप मेरे अलावा किसे दे दी? अच्छा, ऐसा क्या? चलो देखते हैं यहाँ पे। तो बोलने मत भाई, तू तो आता ही नहीं है, तेरे को तो बोलने का राइट ही नहीं है। देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे कि 130 किलोमीटर। अब देखो ये अगर डेटा मेरे पास रेशो में है, स्पीड जो रेशो में, तो मान सकता हूँ 5x, 8x, 3x, 13x। ठीक है। अब इसको जब अपन सॉल्व करते हैं, 130 किलोमीटर जाए डाउन स्ट्रीम में तो t आवर्स लगते हैं। तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू कितना होता है? x प्लस वाई होता है। और x प्लस वाई का वैल्यू कितना आपके पास में? 8x और 5x बोले तो 13x है। 13x है ना। अपॉन में मैं क्या रखने वाला हूँ? जो अप स्ट्रीम का स्पीड है वो कितना है जी? 60 किलोमीटर है। ये 60 किलोमीटर क्या है एक्चुअल में? अप स्ट्रीम है। और अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना गिवन अपने को? x और y की वैल्यू देखो, इनका डिफरेंस 8 और 5 का अंतर 3, यानी कि 3x है। और यहाँ पे जो लगने वाला समय, जब वो डाउन स्ट्रीम में जाता है तो इसको समय लगता है t आवर्स, और जब ये अप स्ट्रीम में जाता है तो कितना लगता है? t प्लस 10 आवर्स। राइट।
अब जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, ये जो वैल्यू है जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर जाके रेसिप्रोकेट होगी, तो उससे बेटर है क्यों ना इसको हम यहीं कट कर दें। तो कैसे कट होगा, इस वाले x से ये वाला x कट हो जाएगा और इस 13 से ये कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। और हाँ जी, एक मिनट रुको, हाँ हाँ सॉरी, अब सही करते हैं, वो भी हो जाएगा, वैसे भी कर लो, यहाँ तक बस पहुँचाना था मेरे को। तो इसके बाद आपको पता है क्या करना है इसके बाद। हाँ बेटा बोलो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो, यही मैं कह रही थी। मेरा काम था आपको यहाँ तक लेकर आना। इसके बाद 2 से 3 रास्ते गलियाँ निकल रही है, आप कौन सी गली से जाना प्रीफर करोगे जिससे आपको जल्दी आंसर मिल जाए। और जब सॉल्व करवा रहे हैं तो पूरा समझा देते हैं। आप चाहो तो जैसे आप बोल रहे थे कि सर 130 अपॉन आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो यहाँ पर हम रख देंगे सर 10x नहीं 13x रख दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 13 से 13 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो t का वैल्यू 10 आ रहा है। फिर वहाँ पे आप 10 + 10 रखोगे 20 आ जाएगा। भाई t + 10 बोला है 20 हो जाएगा। जब कट करोगे तो आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे वही सिखा रहा हूँ, उसी चीज़ को आप चाहो तो एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क रहे तो कैसे बनोगे, 130 किलोमीटर है ये, अपॉन में कितना है 13x है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा ये 3x अपॉन कितना हो जाएगा भैया 60 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है t है, अपॉन में t + 10 दे रखा है। होगा क्या, इस x से ये x कटेगा, इस 0 से ये 0 कटेगा, 13 से 13 कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। कट गया क्या, कट गया सर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/2 है, इक्वल टू में क्या t/t + 10 है, t + 10 दे रखा है। जब इसको आप सॉल्व किया तो आपको समझ में आ गया 2 × t 2t हो जाएगा। सॉल्व करेंगे t + 10 तो आपको t का वैल्यू कितना मिल गया 10 मिल गया। कैसे मिलेगा, इस 2t में से एक t जाएगा तो सिंगल t बचेगा बराबर 10, यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ये 10 आ गई तो 10 + 10 कितना होता है 20 आवर्स ही हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे अपन, अपने को वैल्यू समझ में आ जाए कि यहाँ पर इसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। पेन को उठा लेते चलो। अगर 130 किलोमीटर जाने में इसको 10 घंटे का समय लग रहा है, किसमें, डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू कितना आ जाएगा, x + y का वैल्यू हो रहा है 13, राइट। और 60 किलोमीटर जाने में इसको समय लग रहा है 20 घंटे का समय। इट मीन्स x - y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 से 0 काटा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 आ रहा है। तो ये चीज आ गई। अब अपने को इसने बोला कि 39 किलोमीटर जाना है और 39 किलोमीटर वापस आना है। तो यहाँ पर जब हमने लिखा कि 39 एक बार जाना है डाउन स्ट्रीम में, 39 एक बार जाना है अप स्ट्रीम में, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज आ चुकी, बोट और स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी बताओ भाई 13 और 3 16, 16 का आधा 8 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि अपन ने जो क्वेश्चन बनाया था अपनी कंडीशन पता सेटिस्फाई क्यों हो गई थी, क्योंकि x + y का वैल्यू जब अपन ने एक्चुअल निकाला तो ये भी 13 आ रहा है, और हमने जब रेशियो में देखा तो 8 + 3 का वैल्यू भी 13 आता है, यानी कि 13 = 13 हो रहा था, यानी कि इसका 1 टाइम ही हो रहा था। समझ रहे हो, तो 13 का वैल्यू 13 आ रहा था, दैट इज वाई सॉल्व हो रहा था। अब यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गया, आप इन दोनों को यदि ऐड भी करते हो, अगर हमें बोर्ड का स्पीड निकालना तो अपन क्या करते हैं 13 और 3 16, 16 का आधा करें तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जब अपन स्ट्रीम का स्पीड निकालते तो क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देते, 13 में 3 का तो कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी वो है 8 और 5, दैट इज वाई हमारा आंसर वहां पर सेटिस्फाई कर गया था। लेकिन वो एक कोइंसिडेंस था, याद रखिएगा, वो कोइंसिडेंस आंसर आया था, और यही एक्चुअल वे है सॉल्व करने का। तब जाके 13 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 13 3 = 39 आएगा एक बार, और एक बार आप 8 और 5 का अंतर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 13 + 13 16 आवर्स। कुछ कहानी समझ में आई सर, इतना कॉम्प्लिकेटेड मेथड बताया आपने बेटा, मैंने एक ही क्वेश्चन में 2-3 मेथड बता दिया आपको यहाँ पे। वो सर पहले वाला कराए थे बहुत जल्दी जल्दी आ रहा था, इसमें समय लग रहा है, इसको ऑप्शन से करके बताओ जरा। बिल्कुल, जैसे अपन लेफ्ट से राइट गए ना, तो इस बार राइट से लेफ्ट आओ रिवर्स करके, कंडीशन सेटिस्फाई करो, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बना भाई।
एक मिनट ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? धारा के अनुकूल चलते समय नाव की गति स्थिर जल में उसकी गति से 8 किलोमीटर घंटा अधिक है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है आपको सामने आगे क्या बोला गया, टाइम जो है 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाए तो वही टाइम लगता है जितना समय ये अप स्ट्रीम में 56 किलोमीटर जाए। तो आपको समझ में आए कि डाउन स्ट्रीम में जाने की बात कर रहा है और 120 किलोमीटर जब ये डाउन स्ट्रीम में जाए तो यहाँ पे लगने वाला जो समय है वही समय लगेगा जब ये अप स्ट्रीम में जाए। कितना किलोमीटर जाए? 56 किलोमीटर जाए, कुछ ये बोला इसने। उसके बाद में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डिस्टेंस द बोट वुड कवर इन 2.5 आवर एज इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर। तो ये बोलना चाह रहा है कि 2.5 घंटे में भाई स्पीड इनटू टाइम करोगे तभी तो तुमको डिस्टेंस मिलेगा। और स्पीड कितना बोल रहा है, ये स्पीड तो निकालना है, टाइम बता रहा है 2.5 आवर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये बोट अगर 2.5 घंटे लगातार चले तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और डिस्टेंस कितना होगा, कुछ बात ये पूछी गई है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे। इसने एक बात और बोली आपको, द स्पीड ऑफ अ बोट वाइल मूविंग डाउन स्ट्रीम इज 8 आवर मोर देन स्पीड इन स्टिल वाटर। अब ये बोलना चाह रहा है कि जो y का वैल्यू है ना वो 8 kmph है। महक बताओ ये 8 क्यों होगा? इक्वेशन नहीं है, मीनिंग समझो उसका। कि ये बोल रहा है कोई बोट जो है डाउन स्ट्रीम में जाए तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। कितना भाई? जो भी बोट की स्पीड होगी, और वो जब डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो 8 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा कब होगी? जब बोट पानी के साथ जा रही है। बोट पानी के साथ जा रही है तो ये जो स्पीड है स्ट्रीम का स्पीड है। तो ये जो स्ट्रीम का स्पीड है, स्ट्रीम को अपन बोलते हैं y, और x का वैल्यू यदि अपने को मिल जाए तो अपना काम आसान होगा नहीं होगा? चलो, तो यहां से अपन दिमाग लगाएंगे कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए और y का वैल्यू। अब एक बात बताओ, इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं बिना पेन टच करे। हाउ भैया? इक्वल टू में, इक्वल टू कब हुआ? जब ये इधर जो समय लग रहा है उधर जो समय लग रहा है। उसके बाद में जब सॉल्व करें आप इसको, आपको समझ में आ गया 8 7 जा 56 होता है और 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 होता है, राइट। अगर आप इसको अप स्ट्रीम को मल्टीप्लाई करोगे 15 से, डाउन स्ट्रीम को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, देन यू विल गेट डाउन स्ट्रीम का वैल्यू तुम्हें मिलेगा 15 और अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। डाउन स्ट्रीम बोले तो x प्लस वाई होता है, अप स्ट्रीम बोलो तो x माइनस वाई होता है। अगर कोई मेरे से बोट की स्पीड पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा? 15 और 7 ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर दो। भाई आप अगर मेरे से प्रॉपर चाहते हो कि नहीं सर आप तो प्रॉपर पूरा पूरा लिख के बताओ, तो बेटा डाउन स्ट्रीम का वैल्यू 15 है, अप स्ट्रीम का वैल्यू 7 है। डाउन स्ट्रीम को बोलते हैं x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है। अप स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? 7 है। इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा? 15 प्लस 7 करोगे 22 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 11। अब y का वैल्यू निकालना है, स्ट्रीम का वैल्यू निकालना है, तो स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 15 और 7 का अंतर। 15 और 7 का अंतर यदि निकाला जाए तो होगा 8, और 8 डिवाइड बाई 2 करोगे यू विल गेट 4। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नहीं है, 4 से 8 बनाना है। तो 4 से 8 बनाने का मतलब इसका कितना गुना है? 2 गुना है। तो एक्चुअल में हमारा बोर्ड का स्पीड भी 11 नहीं होगा, वो भी कितना होगा? 11 का 2 गुना, बोले तो 11 दूना 22 होगा। अब 22 अगर यहां पर है तो हमें इसने क्या बोला था? आप अगर बोर्ड का स्पीड यदि निकाल चुके हो तो बोर्ड को यदि आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। अगर आप
22 को मल्टीप्लाई करते हो 2.5 से, कितना मिलेगा? 25 दूना 50, 5 हासिल किए, 25 दूना 50, 50 प्लस 5 कितना होता? 55 किलोमीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। हाँ मैं की था 55, सही जवाब। इस तरीके से सॉल्व करना आपको। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको आगे बढ़ना है। दिस वन इज द क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद?